तो can क्या go आपको and- लगता है कि अगर कोई अगर लेट्स से अनफॉर्चुनेटली अगर कोई टेररिस्ट अटैक करता है इंडिया पे, तो एंड दैट टू फ्रॉम ऑफ कोर्स पाकिस्तान, तो पीओके लेने के चांसेस है? ना बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमने उनके एयर बेसिस उड़ाए, स्पेशली मुरीद के सरगोधा, तो वहाँ पे अब ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट दे बिलीव कि वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स भी थे. ओह, They wanted to use this their airbase when Israel will attack Iran, ओह, और ईरान को काउंटर करने के लिए they will use this facility of Pakistan. पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं जीतता है, they win a मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर. राइट. मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो जीतते हैं, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो कभी नहीं जीतते. Hmm. Oh, it is a beautiful country. It's a beautiful country. It is a beautiful country. Pakistan is a great nation. Great nation. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका जो पर ड्रोन जो कॉस्टिंग था, आई थिंक इट वाज अराउंड इन $25,000 to $30,000 US डॉलर्स. और अपना जो डिफेंस सिस्टम था, जैसे आकाश हो गया, S-400 हो गया, आई थिंक इट वाज वे चीपर देन दोज ड्रोन्स. इंडिया ने जो ये ऑपरेशन लॉन्च करा, इसका हमारे देश के ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत इम्पोर्टेंट. ही इज द ओनली फील्ड मार्शल इन द वर्ल्ड, अ 5-स्टार जनरल. उसने पुलवामा से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक सेमिनार जहाँ यंग पाकिस्तानी थे, यंग मर्ड्स, वहाँ वो भाषण दे रहा पहलगाम से पहले. और वहाँ उसे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. उसने बात करी टू नेशन थ्योरी के ऊपर. उसने बात करी हिंदू मुस्लिम के किस तरह से एस्पिरेशन अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है. हम क्या मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो बहुत अलग है. द इम्पैक्ट दैट वी क्रिएटेड पूरे देश में, पूरी दुनिया में, है ना, क्योंकि सिंदूर इज अ वेरी सेक्रेड थिंग व्हेन इट कम्स टू इंडियंस, राइट. सो शारन, ये पहला पॉडकास्ट है हमारा. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, फाइनली Yes. 10 साल से सोचने के बाद हम कर कर रहे हैं एक्चुअली. यस. ओके, तो टॉपिक क्या है? सो आज का टॉपिक अगेन एक स्ट्रेटेजिक एंड एक जियोपॉलिटिक्स. जियोपॉलिटिकल टॉपिक है, जो कि है ऑपरेशन सिंदूर. वी आर लिटिल लेट टू द पार्टी एक्चुअली, बट हमने जितना डेटा कलेक्ट किया है और हमने जितने न्यूज़ और बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे मीडियाज़ में हमने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग थियरीज आई है, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ आए हैं इसके रिलेटेड. तो हमें वी वांट टू गिव आवर ऑडियंस व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर 101. बेसिक हमें उनको बताना है, हमारे ऑडियंस को, कि एक्चुअल में क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद क्यों हमला हुआ, क्यों हमला होने के बाद हमने एज एन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, हमने क्या एक्शंस लिए, हमारे जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या एक्शंस लिए, एंड उसके बाद हमारा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, एंड व्हाट इंडिया करंटली स्टैंड्स एट दिस पॉइंट इन द वर्ल्ड. सो यस, जैसे तूने बताया, सो अगर मतलब जियोपॉलिटिक्स इज आइसोलेटेड नहीं है ना. जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे डॉट्स है जो हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं. यस. तो ऑपरेशन सिंदूर तो एक हुआ जब पहलगाम में एक ट्रैजिक इवेंट हो गया, राइट. उसके बाद हमने मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली जो हमने पाकिस्तान को काउंटर करा. बट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इस बार का ये जो ऑपरेशंस था, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ ऑलरेडी वी हैव फॉट विद देम, 47, 65, 71, 99, राइट. तो उससे ये कैसे डिफरेंट कैसे था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था. और दूसरा, इंडिया ने जो ये ऑपरेशन लॉन्च करा, इसका हमारे देश के ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना. विच इज वेरी यूनिक ऑपरेशन. 3 दिन का था, 2.5-3 दिन में सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया. और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिर भी स्टिल है. वेरी यूनिक, क्योंकि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में ऐसा ऑपरेशन हो जाना और फिर ऐसा लगना कि सब कुछ नॉर्मल है, इट्स क्वाइट डिफरेंट. यस. तो पहले तो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. तो सबको पता है कि पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे लोग मारे गए, भारतीय मारे गए, धर्म के नाम पे मारे गए, धर्म पूछ कर उनको मारा, है ना. और ये बोला कि जाके मोदी को बता देना, है ना, ये कहानी बोली. और ये एक्चुअली हुआ अप्रैल 2020, सॉरी 22 अप्रैल को हुआ. और 22 अप्रैल में पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसमें जैसे आपने बोला कि पूरा उनको धर्म के बेसिस पे, उनके रिलीजन, उनको कलमा पढ़ाया गया. नहीं, कलमा पढ़ने को बोला गया. यस, कलमा पढ़ने को बोला गया. और उसके बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश किया. क्या करेक्ट. तो उनका मेन एजेंडा, वो जो टेररिस्ट थे, उनका मेन एजेंडा तो रिलीजन ही था. करेक्ट.
So on the basis of religion, they have done this. और it was quite clear. उसमें जितने भी न्यूज़ मीडिया चैनल्स थे या फिर जो भी हमें सोशल मीडिया पे न्यूज़ मिली, it was quite clear कि it was based on religious based attack. तो इसको थोड़ा काउंटर करने के लिए अब ऑफ कोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस ने और हमारे गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है मोदी जी का, उन्होंने तो जो एक्शंस लिए विच वर वेरी ऑन पॉइंट, हम ये कहना चाहेंगे. और थोड़ा इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने का कोशिश करते क्यों हुआ. कि जब तूने रिलीजियस कहा, Yes. तो ऐसा नहीं है कि ऐसा अटैक इंडिया में पहले कभी हुआ नहीं, राइट? जो हमारा 26/11 का अटैक था, मुंबई का अटैक, राइट? इट वाज आल्सो ऑन द सिमिलर लाइन, राइट? कि कुछ लोग आए हाथों पे कलेवा बांध के आए, है ना, दे स्टार्ट शूटिंग, है ना, बहुत से लोग मारे उन्होंने. उसमें तो बहुत सारी कंस्पिरेसी, उसमें तो बहुत सारी कंस्पिरेसी थी, और हिंदू आतंकवाद, भगवा टेरर, यू नो व्हाट नॉट, सब कुछ हुआ. तो ऐसा नहीं था कि ये अटैक हम पे ऐसा हुआ नहीं आज तक, ऐसा अटैक हुआ है. बट इस बार समथिंग ऐसा था कि अंदर से एक आवाज है कि नो, दिस इज वे टू मच, है ना, वे टू मच, वी हैव टू गिव देम बैक. सो इस इंसिडेंट ने सिर्फ एक, हम अगर इसको एक टेररिस्ट अटैक बोले, व्हिच वाज अ टेररिस्ट, नो डाउट, बट इसने हमारे देश को एज अ, एक होता है ना सांस्कृतिक लेवल पे, ना कल्चरल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला. और एक गुस्सा मन में आया कि ये क्यों ऐसा, कि हिंदू होना पाप नहीं है भाई, तुम हिंदू हो, तुम्हें आगे कोई भी आगे गोली मार दे, दिस फेल्ट बैड, ना, दिस फेल्ट रियली बैड. और तब मुझे ये लगा कि एक देश की आत्मा जागी कि यार 120 करोड़ या 140 करोड़, हम जितने भी करोड़ हैं, वी नीड टू आंसर देम बैक वेरी हार्ड, राइट? एक तो ये था. दूसरा जो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि ये अटैक जो हुआ, इट वाज वेरी सिंक्रोनाइज्ड इन अ वे कि अगर हमारा पड़ोसी, क्योंकि हम सिंदूर की बात कर रहे हैं, राइट, और टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो आवर लिंक्स गो बैक टू पाकिस्तान, इट ऑल स्टार्टेड, राइट? तो अगर तू पाकिस्तान में जा, है ना, वहाँ पे पिछले 2-4 सालों में सिस्टमैटिक लेवल पे बहुत सारा चेंजेस हुआ, राइट? इमरान खान, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लीडर था, उसको जेल में डाल दिया, राइट? वो जीता हुआ इलेक्शन उसको हरा दिया वहाँ पे. एंड देन दिस गाय, जो आज उनका, जब हम बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल, प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल, राइट? ही इज द ओनली फील्ड मार्शल इन द वर्ल्ड, अ 5-star जनरल, जो कि मतलब हैट्स ऑफ. अगर अच्छा, बहुत से लोग जानते नहीं है फील्ड मार्शल के बारे में, तो फील्ड मार्शल जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग रैंक है. Nobody can snatch you from that, right? Exactly. आप उसमें 10 साल भी एक कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी जनरल हाईएस्ट पोस्ट पे रह सकते हो. तो ही इज बीन प्रोमोटेड टू दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑपरेशंस, ठीक है? आफ्टर पिछवाड़े पे 4 लाख खाने के बाद भी इज बीन प्रोमोटेड, राइट? तो वो बंदा, एक तो उसका बैकग्राउंड अगर तू जानेगा ना, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो उनका आसिफ मुनीर है, ये हैज अ वेरी फनी बैकग्राउंड. जो इससे पहले का जनरल था उनका, जनरल बाजवा, उसको इस बंदे पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, राइट? क्योंकि व्हेन जब बाजवा था, तो ही वाज, आई थिंक, आईएसआई का डीजी, आई थिंक ये आईएसआई का हेड था, दिस गाय आसिफ मुनीर, राइट? तब हमारे देश में पुलवामा हुआ था, व्हेन ही वाज देयर, ठीक है, राइट? हमने उड़ी का अटैक भी झेला. आई डोंट थिंक सो कि वो तब था, लेकिन पुलवामा में ही वाज देयर, डीजी आईएसआई था वो, राइट? तो जनरल बाजवा, ये उसको इस पर ट्रस्ट नहीं था इतना, क्योंकि हमेशा से पता था ये जो बंदा थोड़ा सा रेडिकलाइज्ड है. एंड ऑल्सो ही इज, मतलब न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे ये भी सुना है कि आसिफ मुनीर जो है, उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और बहुत सारे मतलब जैसे लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, तो उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रिलेशनशिप है, राइट? और वो बंदा थोड़ा सा है, रेडिकलाइज है. तो जब वो बन गया, आर्मी का चीफ बना, उसने पुलवामा से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक सेमिनार था, जहाँ यंग पाकिस्तानी थे, यंग माइंड्स, वहाँ वो भाषण दे रहा था पहलगाम से पहले, राइट? और वहाँ उसने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. उसने बात करी 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, उसने बात करी हिंदू मुस्लिम के किस तरह से एस्पिरेशंस अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है, नो, हम क्या, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो बहुत अलग है. और किस तरह से मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वो किस तरह से सुपीरियर है टू दी अदर रेस. मतलब सिर्फ हिंदू ही नहीं है, उसमें सब रेस से ऊपर एक कम्युनिटी है. तो अगर तू देखेगा, पहलगाम में अटैक हुआ, जहाँ धर्म पूछ के मारा, और वो बंदे ट्रेन हुए कहाँ? पाकिस्तान, जहाँ का हेड ये बातें करता है, he believes. So basically the seed is Asif Munir's that अच्छा, फनी उसको बहुत सारे लोग मियाँ मुनीर भी कहते हैं, मौलाना मुनीर भी कहते हैं उसको, आसिफ मुनीर, मौलाना मुनीर. तो वो चीज़ वहाँ से शुरू हुई. देन पहलगाम हैपेंड, राइट? लोग मारे गए, देश में गुस्सा था,
सब मोदी जी से पूछने लगे भैया तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। और क्योंकि अब हमने जब पहलगाम का अटैक करा था, सॉरी पुलवामा में अटैक किया था, Right. तो हमने एक सीलिंग ऑलरेडी तोड़ दी थी। वो सीलिंग क्या Yes. थी कि हमने बॉर्डर क्रॉस करा था, Exactly. वहां जाके बॉम्बार्डमेंट करा था, यस, ठीक है, राइट। बट वो शायद आई थिंक पीओके में ही किया। वो पीओके में ही था, राइट। वी नेवर वेंट इनटू एक्चुअल एक्चुअल पाकिस्तान, मतलब एक्चुअल पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान में 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है, पर भाई सब कुछ पंजाबी है। पंजाबी, लाहौर आपका, ये और क्या है उनका, सिंध रीजन है, सिंध पंजाब सिंध region तो इट्स नॉट पंजाब, Okay. सिंध है आपका, पंजाब है, देन आपका केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा, और एक पीओके है, POK. ये है शायद उनके चार। अगर गलती है तो भाई कुछ कमेंट करके बताता, फर्स्ट वीडियो है तो हो Right. सकता होगा। तो ये 4 प्रोविंसेस है उनके मेन, और पंजाब उनका उन पाकिस्तान का जो पूरा क्रीम है, चाहे वो आर्मी क्रीम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में उनके जो बच्चे हैं, वो सब आते हैं पंजाब से। एंड मोस्ट ऑफ द लाहौर। आर्मी बेसेस आर आल्सो इन पंजाब, Yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोस्ट नॉट ओनली दैट, देयर इंटायर मतलब मिलिट्री का जो टॉप होता है ना, क्रीम ऑफ द ऑफिसर्स, Right. ठीक है, वो सारे पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, सब लाहौरिये हैं, लाहौर के हैं, देन आपका ये और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, बहावलपुर है, लाहौर है, सियालकोट है, ये जो पंजाब का रीजन है उनका, यहाँ से वो पूरी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी वही एरिया रहा है। Right. अगर तू इफ यू गो बैक लॉन्ग, मतलब हिस्ट्री में जाएगा, तो चाहे आपका हो गया ये आई थिंक ये शहबाज शरीफ हो गया, इसका भाई जो पहले था नवाज शरीफ, ही वाज आल्सो फ्रॉम दैट रीजन, राइट। आई थिंक उनके हिस्ट्री में आई थिंक सिर्फ ये जो भुट्टो है उनका, वो आई थिंक दे आर फ्रॉम, नॉट आई थिंक 100% दे आर फ्रॉम सिंध रीजन। ओके, जो भुट्टो है, बिलावल भुट्टो, उसकी माँ, उसके डैड, दे ऑल फ्रॉम सिंध रीजन। तो ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक सीलिंग ऑलरेडी तोड़ी हुई थी, Right. हम उनके घर में जाके वहाँ बॉम्ब गिरा के आए थे, राइट। चाहे बट वो उससे सीलिंग- पहले इफ आई कैन इंटरजेक्ट, अभी मैंने ये देखा है कि जैसे ही पहलगाम पर अटैक हुआ, उसके बाद अपने गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एक्शंस राइट अवे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, जैसे हाँ डिप्लोमेटिक जैसे डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस थे वो पहले कंडक्ट किए, Right. ताकि उनको एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिले, जो इससे पहले हमने कभी करा नहीं, ये कहीं Yeah, नहीं था, इससे right? पहले कभी नहीं किया। इससे पहले 26/11 हो गया था, इससे पहले हाँ। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, इवन ड्यूरिंग वॉर्स आल्सो Exactly. कभी नहीं करे। फिर भी हमने वो किया नहीं। इवन 99 कारगिल वॉर में जो Yes. 93,000 जो हमने कैप्चर किए, No, that was not 99. I think 71. 71 सॉरी, जब 71 जो बनाया। अपन ने उनके 90,000 से ज्यादा सैनिक जो उनके कैप्चर किए थे, उनको वापस छोड़ के भी छोड़ दिया। वी हैवंट स्टॉप दैट ट्रीटी। Yeah. It was like we won the battle but lost the war. एग्जैक्टली, ऐसा फील हुआ उस टाइम पे। आज भी स्टोरी अगर तो पूछेगा। Yes. तो तो they तो 4 मेन डिसीजंस जो गवर्नमेंट ने लिए थे, पहला तो था इंडस वाटर ट्रीटी जो राइट अवे उन्होंने स्टॉप किया, जो कि बहुत which बड़ा is which is significant impact on Right, the Pakistan's क्योंकि- overall agriculture. हाँ एग्रीकल्चर, क्योंकि Right. वो पूरा पंजाब से रिलेटेड है। तो अगर तुम पंजाब का पानी बंद कर दो भाई, तुम पाकिस्तान को खत्म कर रहे हो। Exactly. क्योंकि पाकिस्तान आज भी एक एग्रीगेरियन कंट्री है, Right. जो खास करके पंजाब रीजन उनका पूरा, जहाँ ये पानी जाता है, हम्म। मतलब ये कह सकते थे इंडिया ने उनको जब भी हमारा पार्टीशन हुआ, उनके औकात से ज़्यादा ही उनको दे दिया, राइट। Yes. हमने कभी रोका नहीं, Exactly. तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि अभी मॉनसून का सीजन है तो शायद इतना ना हो, पर जैसे जैसे हम साल के अंत तक जाएंगे, जैसे कि विंटर्स में एंटर करेंगे, है ना, Right, right. तब उसका इम्पैक्ट रियल में दिखेगा कि ये जो इंडस वाटर हमने रोकी है इसका क्या। और ये बहुत मतलब ये वॉर से ज़्यादा बड़ा स्टेप है, Right. राइट, वॉर से ज़्यादा बड़ा स्टेप है। बट उसमें भी आई गेस एक न्यूज़ में ये किया था कि अच्छा रोका नहीं है, सॉरी रोका नहीं, हमने अबेंस में डाला। राइट, ये पहला वर्ड सीखा मैंने, अबेंस। ये आई थिंक हमारे ऑडियंस को बताएंगे अबेंस क्या होता है, तो अबेंस, हाँ भाई, Better. अबेंस शशि थरूर को बुलाना पड़ेगा अबेंस। मुझे खुद नहीं पता अबेंस क्या है। अबेंस मतलब स्थगित करना होता है, Right. आई थिंक इट बेसिकली मींस कि तुम उस ट्रीटी को खत्म नहीं कर रहे हो, तुमने उसको रोक दिया, ओके राइट। जैसे कि हमने अभी चाय पीना रोक दिया। ओके, बेसिकली सो इट्स लाइक मतलब इंडस वाटर ट्रीटी रिज्यूम हो सकता है इन नेक्स्ट फ्यूचर इफ अगर थिंग्स गो बेटर, हाँ हाँ ऐसा हो Right. तो रिज्यूम कर लेंगे, मतलब वो ट्रीटी को वापस रीइंस्टेट हो जाएगी। लेकिन अभी शायद वो कि बट आई डोंट थिंक सो ये लॉन्ग टर्म में अभी तक तो होगा, या फिर जब तक प्रेजेंट गवर्नमेंट है तब तक आई डोंट थिंक सो कि ये वापस इन इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज अभी जो रिलेशंस है दे आर वेरी एट अ वेरी लूज स्ट्रिंग। हाँ लूज स्ट्रिंग। Yes. पर ये वाटर जो ट्रीटी है, ये बेसिकली तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, देयर इज नो थर्ड कंट्री। यस यस, बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश है, राइट, प्रेशर तो आता है, इंटरनेशनल प्रेशर तो आएगा। Yes. अब वो प्रेशर को हम झेलेंगे कैसे? और पहले तो ये कि ये जो हमने पानी रोका है, या जो संधि हमने
स्थगित करी है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होता कितना है? Right. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी एज अ इंडियन वी आल्सो डोंट नो कि इसका रियल इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर सो मेन 2 रिवर्स का हमने पानी स्टॉप किया, झेलम एंड चेनाब। झेलम एंड चेनाब। Yes. बट झेलम एंड चेनाब में भी आई थिंक झेलम या चेनाब इफ आई एम नॉट श्योर, बट चाइना से एक नदी ओरिजिन होता है, एक रिवर जो है ब्रह्मपुत्र के मतलब नहीं, आई थिंक जो पांचों जो है अपने झेलम, चेनाब, रवि, नावी, सतलज और सिंध, तो ये जो पांच रिवर्स है, तो उसमें से आई थिंक एक या 2 रिवर्स का जो ओरिजिन है वो दैट इज फ्रॉम चाइना। अच्छा, सो दैट वाज आल्सो मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो स्टॉपेज हमने किया या फिर जो अबेंस जो आप बोल रहे हो जो हमने किया, आई थिंक दैट आल्सो मतलब हैड एन इम्पैक्ट ऑन व्हाट चाइना इज गोइंग टू डू। लेकिन इंडिया की ना जो नदियां हैं जो चाइना से खासकर कहते हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो चाइना से नदी अगर ओरिजिन हो भी रही है ना, तो पानी ज्यादा इंडिया की तरफ ही है। यस, एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र। नहीं, ब्रह्मपुत्र में भी जो 70% अगर जैसे लोग बोलते हैं कि आपने अगर इंडस वाटर रोक दी तो चाइना जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, बट उसका इम्पैक्ट ये नहीं है। ये हम बाद में स्टडी में पता चला है कि जो 70% जो वाटर है ना वो इंडिया के पास ही है। भले ही नदी वहां से स्टार्ट हो रही है पर वहां नदी में इतना पानी है नहीं, तो इवन इफ चाइना ट्राइज टू डू दैट इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन अस, क्योंकि जो पानी का ज्यादा बड़ा सूत्र है वो इंडिया के पास है, है ना। तो ये थैंक गॉड इट्स अ गुड थिंग कि so basically yeah, so this was like first decision, termination of Indus water trade, जो कि बहुत बड़ा decision। yes, abeyance, sorry एंड दूसरा था कि हमने अटारी वाघा बॉर्डर टोटली क्लोज कर दिया, पाकिस्तानियों को बाहर निकाला, वी गिव देम सम टाइम कि या दैट वाज द थर्ड डिसीजन। उसमें ये क्या था कि हमने पूरा पाकिस्तान के जो वीजास थे वो कैंसिल होल्ड पे डाल दिया। आई डोंट थिंक सो अभी हम वीजा दे रहे हैं किसी पाकिस्तानी को। यस, बट आल्सो जो भी पाकिस्तानी जो करंट इंडियन वीजा होल्डर्स थे वो आई थिंक उनका भी डायरेक्टली उन्होंने रिवोक किया ऑन इमीडिएट बेसिस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली तूने ये बात बोली ना, तो एक चीज याद आई मुझे, जब ये पूरा चल रहा था डिप्लोमेटिक चीजें, तो उस टाइम पे पता चला कि एक पाकिस्तानी औरत है, उसका हस्बैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीएसएफ में। Oh, right. वो एक न्यूज़ में right. I mean that was shocking for me. Exactly, and even there was also news कि उसमें कुछ कश्मीरीज भी involved थे। हाँ, कश्मीरी जो तो मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं है। हाँ, because पर एक बीएसएफ का बंदा उसने एक पाकिस्तानी से शादी करी है। I mean वो मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा, क्योंकि पहले तो that was kind of a twister। हाँ, twister, क्योंकि ऐसा मतलब मिलिट्री रैंक से उसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से या अगर आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हो, देश के बाहर जा रहे हो, तो आपको अपने सीनियर्स को बताना पड़ता है कि सर मैं इन दिनों के लिए देश में नहीं रहूंगा। अगर हाँ आप गांव अपने घर जा रहे हो तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इफ आई एम राइट, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे डैड आर्मी में रहे हैं, काम कर रहा हूँ 30 साल, ही इज गिवन हिज सर्विस टू द आर्मी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा है कि अगर आप कंट्री से बाहर कहीं जा रहे हो, राइट, तो आपको अपने यूनिट में बताना पड़ता है, आपके सुपीरियर को बताना पड़ता है, एंड सेम गोस विद फॉर मैरिज आल्सो। अगर आप अपने देश से बाहर कहीं शादी करने जा रहे हो या किसी बाहर की महिला से शादी कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है। तो आई वाज डैम शॉक्ड हो गया मैं कि यार भाई इस बंदे को अलाव ही कैसे करा, वही पाकिस्तानी से शादी कर ले, कि दिस इज मतलब। बट ये तो अलाउ तो हुआ, बट इसके बाद पता कैसे नहीं चला। हाँ, दैट इज आल्सो शॉकिंग, क्योंकि आर्मी में होके एंड बीएसएफ इज नॉट पैरामिलिट्री है वो, राइट, बट यू आर इन अ क्लोज यूनिट, यू आर विद सम पीपल, एंड ऑफ कोर्स जो मतलब जो उनके कलीग्स है, मतलब आर्मी कलीग्स है या फिर जो बाकी के सोल्जर्स हैं जो उसके साथ रह रहे हैं, हाउ दे डोंट नो दैट। और इवन इफ दे नो, क्योंकि उस बंदे ने, उसका आया था इंटरव्यू कि उसने शायद अपने सुपीरियर्स को बताया था, तो बताया था तो अलाउ कैसे करा। एग्जैक्टली, ये इसका अभी तक शायद आई डोंट थिंक सो कि कुछ आया उसके बाद कि बेसिकली हुआ क्या इस पूरे केस में। तो जब तूने बात करी कि वीजा ऑन होल्ड करे तो मुझे याद आई ये चीज। राइट, and the fourth one was I guess total ban on Pakistani artists। वो तो भाई, वो तो कब से चलता है, बट I think मुझे आज तक समझ नहीं आया कि what pleasure ये बॉलीवुड के हमारे लोग या हमारे बड़े जो भी आर्टिस्ट हैं इनको क्या ऐसा, मतलब फवाद खान और हानिया आमिर में ऐसा क्या है जो हमारे देश के किसी और एक्टर में आई थिंक उनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी इंडिया में आई थिंक बैन किए, बैन तो किया उससे उनके, अगर तू वो कई लोग डालते रहते हैं कि उनके जो मतलब लाइक्स या कमेंट्स है ना, दे हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, मतलब 70% तक का वहाँ पे रिड्यूस हो गया है उनका। सो ये यही एक चीज़ है कि अगर पाकिस्तानी, एक चीज़ जो मुझे समझ आई बाद में, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखता था, स्पेशली वासिन इफी, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो सब पता है उन सबको वासिन इफी के बारे में। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर कोई पाकिस्तानी
कैमरे पे किसी इंडियन या किसी इंडिया से रिलेटेड चीजों की तारीफ कर रहा है, तो वो साला ISI एजेंट है। ये मुझे समझ आया। या फिर वो व्यूज के लिए भी कर सकते हैं। व्यूज के लिए तो कर ही रहा है, पर व्यूज के लिए ज्यादा पॉपुलेशन। हाँ, व्यूज के लिए भी अगर वो ऐसा कर रहा है ना भाई, तो उसको ISI से मिली है छूट कि भाई तू बोल ले, तू बोल ले, तू बोल ले। क्योंकि वो साले जो पलटे हैं उसके बाद, जब से इंडिया ने वो बैन करा, उनके व्यूज खत्म हो गए, जो गालियां दे रहे हैं, तो उस दिन मुझे समझ आया कि यार हाँ, गलती तो मुझसे हुई। एंड मैंने ये नोटिस किया है कि एज कंपेयर टू आवर सेलिब्रिटीज, पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज दे वर ऑल सपोर्टिंग पाकिस्तान। हाँ, मतलब वो बिल्कुल मतलब एक बार भी इंडिया के लिए कुछ बोले नहीं कि नहीं भाई मतलब ये कुछ हो सकता। ऑफ कोर्स मतलब उनका स्टैंड तो समझ आता है correct. कि भाई वो पाकिस्तान से है, उनका नेशनलिटी वो है, बट इवन दो सेलिब्रिटीज हु आर वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम व्हिच आर फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। हाँ, और उन्होंने तो स्टैंड ऑफ, जैसे आपने बोला, पूरा का पूरा स्टैंड ही और करना। एक बात, जब आई थिंक 99, जब वाजपेयी, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 99 या 2000 में होगा, जब वाजपेयी साहब बस लेके गए थे पाकिस्तान में, राइट, यस, हाँ 99 में, उसके बाद तो करगिल हुआ था, यस, जिसमें बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को लेके गए, राइट, बहुत सारे रिपोर्टर्स गए जो हमारे राइट विंग रिपोर्टर्स नहीं है, जो लेफ्ट सपोर्टेड रिपोर्टर्स हैं, जो आज मोदी को खुल के गाली देते हैं, वो सब गए थे वाजपेयी साहब के साथ। उन्होंने आने के बाद एक थ्योरी बेची जो कि आज तक चलती, एक वो, और एक जो 2004 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज हुई थी, जो सौरव गांगुली अपनी टीम लेके गए थे, इन दो चीज़ों ने मुझे लगता है इंडिया को बहुत बर्बाद किया। पहली चीज़, उन्होंने आगे एक थ्योरी बेची कि भाई पाकिस्तान, आज तक हम पाकिस्तान को ऐसा समझते हैं कि वो एक, उन्हें हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, द केवमैन, राइट, केव है ना, पत्थर, मतलब पत्थर के घरों में रहते हैं, राइट, नो वो क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा वूल्हा रहता हाँ, है, ऐसा बहुत बेसिक, वैसा नहीं है बहुत बेसिक पाकिस्तान। हाँ, वैसा पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फॉरवर्ड है, बहुत फॉरवर्ड है, बहुत लिबरल है, राइट, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, अमन और शांति को अमन और पसंद शांति, पसंद करते जो हैं। ये एक वो बैच 99 का बस वाला बैच, और एक 2004 का जो ये सीरीज हुआ था, आज तक सब वही गीत गाते हैं, राइट। तो ये सोच के ना, और एक इन्होंने एक कोशिश करी कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जनता, दो को अलग करो। Yes. कि पाकिस्तान आर्मी बहुत घटिया हो सकती है, पर पाकिस्तान के लोग तो बड़े प्यारे हैं भाई, उनसे अच्छा तो शांति के दूत पैदा ही नहीं हुए दुनिया में, राइट। वो चीज़ कुछ हद तक वो मेरे दिमाग में भी रही, टू वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वॉर हो जाता है, पर लोग तो अच्छे ही हैं, लोग तो एक जैसे होते हैं। बट जब ये हुआ इंसिडेंट, और उसके बाद जो पाकिस्तान में लिबरल, जो मुझे लगता था ऐसे हैं घंटा, कोई लिबरल नहीं है भाई पाकिस्तान में, वो साले मतलब अगर वो कुछ बोल भी नहीं रहे ना, तो अपने आर्मी के साथ ही खड़े, वो गजवाई हिंद में मानते हैं। ये एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि भाई वो गजवाई हिंद में मानते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ इंडिया चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक मिथ बस्टर भी साबित हो गया कि वहाँ के लोग भी कोई ऐसे मतलब बहुत अलग या नो आर्मी से अलग नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट में मैंने एक बार भी नहीं देखा कि किसी ने उठकर आसिफ मुनीर के बारे में बोला कि भाई जो तूने बोला है ना, कम्युनिकेशन थ्योरी या मतलब बेसिकली कोई अपोजिट हुआ ही नहीं, नोबडी अपोज, किसी ने क्योंकि शहबाज शरीफ का उसके ऊपर हाथ है, या फिर मतलब वो दोनों बहुत ज्यादा सिंक में हैं। वो तो है, शहबाज शरीफ तो इज अ मतलब ही इज अ पपेट, आई थिंक पपेट। उसको बहुत लोग मजाक में उसको फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, पाकिस्तान में होता है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जानते हैं वो दे कैन सर्च फॉर फॉर्म 47 पाकिस्तान, क्या लिंक है। बेसिकली वहाँ पे शायद ये होता है कि अगर दो कंटेस्टेंट हैं, उनके बीच में रिजल्ट बहुत मतलब कांटे का चल रहा है और अभी तक आया नहीं है, तो कुछ फॉर्म 47 दिया जाता है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं उसको कि दे आर अ फॉर्म 47 गवर्नमेंट, है ना। यू कैन गूगल फॉर्म 47 कर सकते हो कि पाकिस्तान में क्या होता है। तो ये एक चीज़ थी कि वो मिथ भी टूट गया कि लोग भी वहाँ कोई बहुत अच्छे नहीं है, दे आर विद देयर आर्मी, ठीक है, बिकॉज नोबडी अपोजेस, किसी ने अपोज नहीं करा आर्मी को वहाँ पे। ये चीज़ थी, ये मिथ बस्टर हुआ। दूसरा मिथ बस्टर ये हुआ कि जो हम देख क्या है कि इंडिया ने बहुत सारे वॉर लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, राइट, पर अभी का टाइम बदल चुका है, नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। वॉर का पूरा जो थ्योरी है वो मुझे लगता है इट्स बीन रीरिटन नाउ, क्योंकि हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, इतने साल से वॉर चल रही है, चली जा रही है, नोबडी नोस कि हु इज विनिंग हु इज लूजिंग, राइट। तो इंडिया के लिए चैलेंज ये था कि ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ हम बड़ी इकोनॉमी में, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग वी हैव क्रॉस 4 ट्रिलियन, एग्जैक्टली। तो एज ऑफ करंट स्टेटस हम तो 4th पे हैं, हाँ 4th पे, राइट, एंड वी आर पोइज्ड टू बी द थर्ड सून, राइट। तो ये इंडिया के लिए चैलेंज ये था कि हमारी इकोनॉमी
को हैम्पर ना हो, क्योंकि वॉर ऑब्वियसली नो मैटर आप कितने भी एडवांस हो, वॉर आपको पीछे लेके जाता है और नुकसान तो दोनों साइड, नुकसान दोनों। पर पाकिस्तान को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता वहाँ है क्या, मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम आर्मी दे आर, मतलब इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमसे कम 10-20 गुना पीछे है। हाँ ऑब्वियसली हो सकता है ही। और उसकी इकोनॉमी भी इट्स नॉट अ वेरी ऑर्गेनिक इकोनॉमी। पाकिस्तान की ऑर्गेनिक इकोनॉमी घंटा वो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए एंड चाइना, राइट? कि उनकी इकोनॉमी, चाइना इज देयर फादर, न्यू अबू है उनके चाइना, असली वाले हम हैं, न्यू वाले वो है। तो पहली चीज तो वो। दूसरी थी कि इंडिया किस तरह से इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे हैंडल करे। और तुझे ये बात याद रखनी चाहिए कि जब ये इंटायर रशिया यूक्रेन इन सब का झगड़ा चल रहा था, मोदी जी ही वेंट हिमसेल्फ ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स जहाँ उन्होंने कहा कि ये वॉर का टाइम नहीं है, राइट? ये वॉर का टाइम नहीं है, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल इंक्लूसिविटी, इस चीज का टाइम है, वॉर का टाइम नहीं है। तो दिस वाज अ चैलेंज फॉर हिम आल्सो कि व्हेन आप जो कहते हो ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच या प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, सो जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जो हमने जो मैसेज दिया है, जो मोदी जी ने मैसेज दिया, आई मीन he has to take some strategic decisions in order to oppose this kind of oppose, not only oppose that but to come out strong. Exactly. Because obviously you are under fire from the other side, right? So you cannot keep quiet also. Yes. Second thing, hostility भी बहुत ज़्यादा है। तीसरी, आपने जो पूरी दुनिया में आपने एक स्टैंड लिया है कि हम वॉर के अगेंस्ट हैं, राइट? तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म करोगे? और ये भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि हम वॉर के अगेंस्ट हैं बट हम टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, सो ही हैज मेड दैट क्लियर डिस्टिंक्शन कि हम डिफरेंस, मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन हम रख सकते हैं कि टेररिस्ट, वी हैव टू स्टॉप द टेररिज्म बाय एनी मींस, एंड दूसरा ये है कि हम वॉर के भी अगेंस्ट। सो उसके लिए जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए, ऑफ कोर्स मतलब विल कम टू दैट, बट ये उनका एक मतलब आई थिंक from Indian government and from of course our armed forces, not armed forces, Pakistani armed forces, not armed so our armed forces basically, it was a strategic decision, it was a very on point, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक पूरा का पूरा टॉप नॉच जो हम ऑपरेशन बोल सकते हैं, जिसमें क्लियर कट टारगेट्स थे, क्लियर कट मतलब स्ट्रेटजी थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन जो एस्केलेशन हुआ वो तो हम बाद में ऑफ कोर्स बात करेंगे। बट हमारा जो इंडिया का जो टोटल स्टैंड था, आई थिंक जियोपॉलिटिकली भी उसका ऐसा इम्पैक्ट हुआ है कि नो, वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी नेवर अटैक फर्स्ट, बट वी आर आल्सो अगेंस्ट टेररिज्म, बट वी आर नॉट अगेंस्ट वॉर। और इन सब बैलेंस बहुत अच्छा, जो मतलब इट वाज अ जीनियस आइडिया मुझे ऐसा लगता है। इन सब चीज़ों को जो ब्रेक किया ना मोदी ने, या दिस गवर्नमेंट, आई वुड से दिस गवर्नमेंट इंक्लूडिंग आवर फोर्सेस, कि भैया हम जो है हम टेररिज्म, राइट, और जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। अब तक क्या होता था कि उन्होंने चाहे टेररिस्ट भेजे, उन्होंने यहाँ पे कुछ करा, हमने उनके टेररिस्ट मार दिए, राइट? ओनली उनके लॉन्च पैड, राइट? एंड आई थिंक सिंदूर में भी हमने उनके पहले लॉन्च पैड सी, लेकिन उससे पहले हमने एक मैसेज क्लियरली दे दिया पूरी दुनिया को। पहले तो डिप्लोमेटिक मैसेज दिया कि हमने ये सारे 4-5 जो मेन डिसीजंस लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, नहीं, और तू ये भी देख कि जो डिप्लोमेटिक हमने मैसेज दिया उसमें ये मैसेज था, राइट? क्योंकि अब देख, अगर हमने पानी बंद किया, राइट, तो somebody उठ के खड़ा होकर बोल सकता है कि भाई टेररिज्म हुआ ना, तुम आम जनता का पानी क्यों बंद कर, राइट? बट क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले दिन ही शायद ये मैसेज ले लिया था कि इनफ इज इनफ, जो टेररिस्ट आएगा और जिस देश से आएगा दोनों हमारे दुश्मन है ना। तो ये डिस्टिंक्शन जो पहले जो मैंने जैसे कहा ना 99 के बैच और 2004 की क्रिकेट टीम के बैच ने जो फैलाया कि पाकिस्तानी आर्मी इज डिफरेंट, पाकिस्तान की जनता डिफरेंट है, मोदी ने बोला बाहर बजाओ साला, नहीं मतलब मेरे लिए दोनों सेम है, ठीक है? तो ये वो अगर नहीं होता तो इंडिया ये कभी डिसीजन लेती नहीं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो अगेंस्ट में डाले, राइट? तो वो हमने पहले डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे भाई, तुम हमारे देश में आतंकवादी भेजोगे, हम तुम्हारे आतंकवादी भी मारेंगे, तुम्हारे फौजी भी मारेंगे, पहला चीज। दूसरा, अब तू अगर तू पाकिस्तान को देखे ना, तो उनकी जनता को अगर तू देखे, पंजाबी को छोड़ दे, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, जो बाकी पाकिस्तान की जनता है ना, उनको ये पाकिस्तानी जो ये लाहौर ये सब की जो जनता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हमने जाके मुजफ्फराबाद है ना, यहाँ पे जाके 10 बम गिरा दिए, उनके 2000-2500 लोग मार दिए ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को तब फर्क पड़ेगा जब तुम उनके लाहौर, इस्लामाबाद, तुम्हारा ये सियालकोट, कराची, यहाँ नॉट कराची भी दूरी है क्योंकि सिंध और पंजाब में झगड़ा रहता है, स्पेशली पंजाब,
जब तुम वहाँ अटैक करोगे तब पाकिस्तान को लगता है कि उन पे अटैक हुआ है, राइट? तो ये चीज़ जो स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने करी कि भाई बहुत हो गया पीओके में जंगल में मारना, अब हम तुमको तुम्हारे शहरों में भी मारेंगे, राइट? सो ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि ये जो पूरा, क्योंकि वॉर के अगेंस्ट होने से डिफरेंट थी, पर तुम सिर्फ इसलिए चुप नहीं रह सकते हो क्योंकि तुमने बोला है कि तुम वॉर के अगेंस्ट नहीं हो। तुम्हें स्ट्रेटेजिकली जब तुम्हारे अपने जनता मारे जाएंगे तो यू हैव टू टेक सम स्टेप्स, जो इस गवर्नमेंट ने लिया, व्हिच वाज वेरी मतलब कमेंडेबल, बहुत अच्छे से उन्होंने इसको हैंडल करा। So let's talk about actual Operation Sindoor. बैकग्राउंड तो हमने देख लिया, पाकिस्तान कैसा है क्या है वो तो हमने समझ लिया। So actual Operation Sindoor का स्टार्ट हुआ I think on May 7th. May 7th में I think we have attacked their 9 terrorist bases. Again हमने strategically 9 जो उनके terrorist bases थे और launch pads थे, basically उनके headquarters ही बोल सकते हैं, जो जैश और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जो उनके मेन मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके जो लॉन्च पैड थे उस पे हमने अटैक किया था। तो ये तूने सही बोला, पर मुझे लगता है इंडिया की हिस्ट्री में हमने जितने भी ऑपरेशंस करे, राइट, ये जो ऑपरेशन सिंदूर, इससे अच्छा नाम आई डोंट थिंक सो हमने कभी किसी ऑपरेशन, नाम का भी चर्चा होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट अच्छा, मतलब वैसा अच्छा नहीं है, द इम्पैक्ट दैट इट क्रिएटेड पूरे देश में, पूरी दुनिया में, है ना, क्योंकि सिंदूर इज अ वेरी सेक्रेट थिंग व्हेन इट कम्स टू इंडियंस, राइट? और ऐसा नाम सोचना ही पहले तो मुझे लगता है कि इट वाज सच अ पावरफुल नेम इन इटसेल्फ, इट वाज अ पावरफुल मैसेज आल्सो, पावरफुल मैसेज, नेम बहुत ही जबरदस्त, जिसने भी ये नाम दिया हुआ ऐसे आई थिंक मोदी जी ने दिया है, आई डोंट नो, मतलब वो तो हमको नहीं पता नहीं, बट जो एक्चुअल प्रेस रिलीज जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसमें तो यही है कि मोदी जी हैज बैक्ड दिस नेम ऑपरेशन सिंदूर। पर मुझे एक चीज बता, ये जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, ऑब्वियसली द हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री, राइट, तो ये नेम जो होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो गया या इससे पहले जो ऑपरेशन होते हैं, इसके नाम में क्या प्राइम मिनिस्टर, प्राइम, व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब कैसे होता है नाम? आई डोंट थिंक, क्योंकि सी दीज आर लाइक क्लोज डोर मीटिंग्स, तो इसका तो हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकता है, बट जितना मीडिया से और जितना सोशल मीडिया और जितना प्रेस रिलीज में जो दिया है उसके बेसिस पे तो यही है कि of course there were all the army generals, maybe ऐसा होगा कि army generals would have suggested this name, exactly, and then उन्होंने वो लिया होगा, मोदी जी ने, because it's ultimately वो religious अटैक था, करेक्ट, एक तरीके से सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया था, और हिंदुओं में, और उसमें भी उन्होंने मेंस को टारगेट किया था। सो मतलब उन्होंने जिनको गोलियां मारी, जिनको उन्होंने अटैक किया, they were all male, और उसका इम्पैक्ट औरतों पे ज़्यादा, खास करके शादीशुदा औरतों पे, और उनको ये भी बोला गया था कि जाके मोदी को बता। ये चीज़ तो, सो ये तो मतलब आई थिंक दिस वाज द डिसीजन बिहाइंड हैविंग दिस नेम ऑपरेशन सिंदूर, तो ये हो सकता है, बट या इट वाज अ ब्रिलियंट नेम अगेन। सो बेसिकली 4 स्टेप्स में ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट किया, बट पहला तो हम 9 मेजर टेररिस्ट बेसिस की बात करते हैं। आई थिंक नहीं, और 9 तो हमने मारे, पर आई थिंक द इनिशियल आइडिया जो कि बाद में ऑपरेशनल डिटेल्स में है, वो ये था कि द आर्मी हैड आइडेंटिफाइड, नॉट द आर्मी, द आर्म्ड फोर्सेस हैड आइडेंटिफाइड 21 प्लेसेस, 21 लोकेशंस उन्होंने आइडेंटिफाई करे थे जहां उनको मारना था। बट ऑब्वियसली यू नो कि मतलब इस टाइम पे, क्योंकि the Pakistanis were also on alert, yes, वो अलर्ट में था, काफी टाइम हो चुका था, और आई थिंक 10 दिन का कुछ तो गैप था, 22 अप्रैल से 7 मई, 12 दिन हो गए, तो मे बी द आर्मी वांटेड टू सरप्राइज देम, यस, और शायद ये भी हो सकता है क्योंकि अगर आप 21 लोकेशन को आप चाहो एक साथ अटैक, 23 लोकेशन, 21 या 23 है, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, राइट, उनकी एयरफोर्स अलर्ट पे रहेगी, टाइम बहुत लगेगा, और लॉजिस्टिकली शायद बहुत और टाइम उनको लेना पड़ेगा। सो पहले इंडियन, अपने जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी, उनका प्लान था कि 23 बेसिस को उड़ाने का, टेररिस्ट बेसिस डिस्ट्रॉय करने का, बट आई गेस वी हैव ड्रॉप्ड दैट डाउन टू 9, और शायद वो इसलिए लिया गया होगा क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन, ऑब्वियसली आर्मी जब आर्म फोर्सेस ने पूरा उसका लेआउट बनाया होगा, तो दे मस्ट हैव एनकाउंटर्ड फ्यू थिंग्स, जैसे कि आपका लॉजिस्टिकली क्या रहेगा, आप कितने फाइटर जेट्स यूज करने वाले हो, इन आउट का टाइम क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली डोंट वांट कि आप अंदर गए और हमारे पायलट्स को कुछ हो जाए, नोबडी वांट्स दैट, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत नो कैजुअलिटी, क्योंकि तो इसलिए मुझे लगता है वो 23 या 21 जो भी थे उस पे उनको बहुत सारे चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि
10-12 दिन बहुत कम टाइम होता है ना. पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, राइट? And that to plan this entire attack, मतलब strategy that was very on point. तो उसके लिए I think तो फिर शायद उन्होंने सोचा होगा कि to create more impact या फिर to surprise the enemy, right? तो उन्होंने वो list drill down करके 9 पे लिया. तो वो 9 हाँ इंटरेस्टिंग है इस बार, क्योंकि उस 9 में से ना 1 2 3 4 मेनलैंड पाकिस्तान जैसे कि पंजाब में थे, और बाकी इधर पीओके में थे. So पीओके से ज़्यादा उनको हर्ट हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि पीओके तो मतलब पीओके उन्होंने रखा हुआ है, पीओजे के बोलना चाहिए, राइट पीओजे के. बट मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तानियों की साइकी ये है ना, राइट, कि वो जो पंजाब का उनका एरिया है वही पाकिस्तान है, राइट? बाकी कहाँ क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो जैसे कि बहावलपुर था, मुरीद के था, गुलपुर, सवाई कैंप, ये मेनलैंड पाकिस्तान में. फिर कोटली बिलाल, देन बरनाला, सरजाल, ठीक है, ये जो एरियाज थे ये पीओके में इंडिया ने अटैक करे. तो ये 9 हमने प्लेसेस ड्रिल डाउन करी यहाँ. अच्छा, कौन-कौन से मिसाइल में कौन-कौन से यूज करे? आई थिंक देयर वाज आई थिंक हमने हैमर बॉम्ब्स यूज करे, देन स्कैल्प मिसाइल्स यूज किए, एंड आई थिंक देयर वाज अ मेंशन ऑफ राफेल जेट्स. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है सबको बताना कि दिस टाइम का जो ये अटैक था इट वाज आल्सो डिफरेंट इन अ वे, क्योंकि इंडिया ने जो ज्यादातर जो गैजेट्स यूज करे, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज करे, वो मेड इन इंडिया थे. यस, राइट? हैमर बॉम्ब इज आल्सो मेड इन इंडिया. Yes, actually hammer bombs is from Bharat Electronics. राइट. So it is made in India. तो मेड इन इंडिया चीजों को हमने यूज करा. आत्मनिर्भर भारत. वो भी एनिमल मूवी में बोलता है ना, वो क्या बोलता है एनिमल मूवी में, डायलॉग है ना, वो बंदा बोलता है कि थॉट इन मुंबई, डिजाइन मेक इन इंडिया, assembled in somewhere, आत्मनिर्भर भारत बॉयज. तो इट वाज लाइक दैट कि इस बार का भी पूरा हमारा वैसा ही था, आत्मनिर्भर भारत, और इंटीग्रेटेड हमारा एयर डिफेंस था, है ना? तो ये तो हमने जो बॉम्ब्स उन पे गिराए थे. अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि हर बार क्या होता है कि जैसे बालाकोट में हुआ था, राइट? हम गए वहाँ बॉम्ब गिराया, पर उसकी खास कुछ इमेजेस नहीं आ पाई, तो इम्पैक्ट समझ नहीं आया, राइट? एग्जैक्टली. इस बार का क्या था कि हमने बॉम्ब्स भी गिराए, तो जो 9 बेसिस उड़ाए उसके पूरे के पूरे हमने मतलब इवन प्रेस रिलीज में भी पूरे के पूरे फोटोज रिलीज किए, व्हिच वाज अ ह्यूज थिंग टू डू फॉर एनी आर्मी, क्योंकि ये जो सीक्रेट मिशंस रहते या फिर जो रहते इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाता. बट अगेन इट वाज अगेन आई थिंक गवर्नमेंट्स मास्टर स्ट्रोक. नहीं, और ये दिखाता है कि वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम गए, हमने बॉम्ब भी गिराया, हमने अपने ड्रोन्स भेजे और वहां से फोटो भी ली. Yes. मतलब एट द टाइम कि 2 चीजें साथ में थी. एक बॉम्ब गिराने के लिए भी कुछ व्हीकल आपने यूज करा होगा, राइट? Yes. कोई जेट्स यूज करे होंगे, जैसे भी आपने गिराया, मिसाइल यूज करी, राइट? और उनकी फोटो भी ली हमने, उसके लिए हमने यूवीज भेजी होंगे, अपने ड्रोन्स भेजे होंगे. तो दैट शोस कि भाई इंडिया मतलब वी हैव कम अ लॉन्ग वे. एग्जैक्टली. तो ये चीज हमने दिखाया दुनिया को, हमने फोटोज लिए, हमने पूरी दुनिया को दिखाया. सो ये तो मेन तो पहले 9 अटैक्स हुए, मतलब 9 जो हमने स्ट्रेटेजिकली जो हमने प्लेस किए थे वो अटैक्स हुए. उसके बाद पाकिस्तान, अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जब वो 9 अटैक्स हुए, है ना, आई थिंक बाद में जनरल चौहान ने भी ये बताया सबको कि हमने आफ्टर द अटैक 5 और 10 मिनट्स में हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हमने तुम पे अटैक करा. राइट. जो इंटरेस्टिंग था, जो कि है मसूद अजहर, he came on the media channels, और जहाँ वो रो रहा था and he said कि यार मेरे 10-15 लोग मारे गए, राइट, उसके मुझे भी मार देते. मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा था. सो जैसे हमने डिस्कस किया जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे, जैसे कि यूसुफ अजहर है, अब्दुल मलिक रौफ और मुदस्सिर अहमद, तो ये तो मेन तो उनके जो हाई वैल्यू टारगेट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो तो ऑफ कोर्स ये अटैक में मारे गए. और जो ऑफ कोर्स जो 9 लॉन्च पैड्स थे टेररिस्ट के, उसमें हमने वो मतलब उनको ऑफ कोर्स ये कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. बट इसके बाद जो मेन हुआ दैट इज एस्केलेशन ऑफ फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो बेसिकली व्हेन वी टुक द फर्स्ट स्टेप, राइट, जब व्हेन वी वेंट देयर एंड जो हमने मिसाइल्स गिराए और उनके बहुत जो जैसे तूने बताया हाई वैल्यू टारगेट्स मारे, राइट. मसूद अजहर ही केम ऑन द कैमराज एंड ही सेड कि यार मेरे तो फैमिली के इतने सारे लोग मार दिए, अच्छा हुआ मुझे भी मार देता है. तो वो तो एक अच्छा था कि चलो कुछ खुशी मिलेगी कि जिस बंदे की वजह से इतने सारे लोग मारे गए. तो फाइनली ही वाज एडमिटिंग, राइट. तो ऑब्वियसली व्हेन, क्योंकि अब न्यूक्लियर स्टेट है एक पाकिस्तान भी, राइट, उनकी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, राइट. तो वो चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए रिटेलिएशन तो करना ही था पाकिस्तान को, जो उन्होंने करा. आई थिंक तो उन्होंने एस्केलेशन आई गेस ऑन 9th and 10th को करा. इंडिया हम सबने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा कि दे fired numerous
and it started at the 9th on night at the night of 9th नाइट वो और वो ये किया। जो उन्होंने ड्रोन्स अटैक करे, आई थिंक सारे ड्रोन मेरे ख्याल से टर्किश ड्रोन अटैक थे, वो सारे टर्किश थे वो सारे। आई थिंक टर्किश और चाइनीज मिक्स Mixed थे, थे। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट मोस्टली टर्किश ड्रोन्स थे। मेरे को एक चीज जो बाद में जो जब डिफेंस एक्सपर्ट से सुनी थी वो समझ आता कि जो ड्रोन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर या इसमें जो मास्टरी है ना वो टर्की की बहुत ज्यादा मास्टरी है, वेरी गुड एट इट, है ना। तो बिकॉज बिरादर कंट्री हैं दोनों, तो दे मस्ट हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ ड्रोन्स। तो हाँ, उन्होंने ड्रोन अटैक करे जो कि एक्सपेक्टेड था, और जहां जहां करे वो भी एक्सपेक्टेड ही था। राजस्थान, नेबरिंग पंजाब हो गया, बॉर्डर एरियाज, जम्मू कश्मीर, राइट। तो यहाँ उन्होंने ड्रोन अटैक करे, बट देन उसके बाद जो असली इंडिया की पावर थी, नो, क्योंकि आज ऐसा है कि आप सिर्फ आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते, द आर्म्ड फोर्सेस हैज टू वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड। एग्जैक्टली। तो वहां जो हमने देखा, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो डिफेंस सिस्टम था, दैट वाज द मेजर शिफ्ट। और दुनिया ने भी देखा कि किस तरह हम अपने मदरलैंड को डिफेंड कर सकते थे। और उसको शायद ये बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया का जो था, राइट। तो वो होता क्या है, वी शुड टॉक अबाउट दैट कि वो व्हाट इज दैट इंटीग्रेटेड, कैसे करता है वो। हाँ, तो एज पर देयर प्रेस रिलीज जो जितना हमें इंफॉर्मेशन है कि उनका जो इंडियन एयरफोर्स का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, जो अपना इंडियन आर्म फोर्सेस का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें दे हैव डिफरेंट रेंज ऑफ वेपन्स। अच्छा। जो जैसे कुछ मिसाइल्स है अपने जो इट्स लाइक एन आयरन डोम ऑफ इजराइल। अच्छा। तो आयरन डोम क्या करता है, जैसे ही कोई ड्रोन्स या फिर उनके मिसाइल अटैक्स करता है, सो द आयरन डोम बेसिकली टारगेट्स दैट पर्टिकुलर ड्रोन और दैट मिसाइल एंड दे शूट इट एंड एट इन द एयर। सो ये हमारा मल्टी लेयर जो कंसेप्ट था, वो बेसिकली उसमें ऐसा था कि कुछ जो हमारे डिफेंस सिस्टम थे, जैसे S-400 हो गया या फिर आकाश हो गया, तो हर एक का अलग अलग रेंज था। सो हमारा रेंज इतना आगे तक था कि हमारा आधा पाकिस्तान तक भी एक मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम बन गया है। तो जितने भी वो ड्रोन्स ये कर रहे थे, मतलब ड्रोन से अटैक कर रहे थे या फिर जो भी जेट मिसाइल्स जो छोड़ रहे थे, वो दे वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन द एयर इटसेल्फ। सो सम ऑफ देम वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय आकाश, नहीं तो कुछ S-400। राइट। तो आई थिंक इन S-400 द 400 इज इंडिकेशन ऑफ द किलोमीटर। 400 इज द किलोमीटर कि अगर 400 किलोमीटर से दुश्मन ने तुम पे अटैक करा, सो दिस मिसाइल कैन सेंस इट एंड इट कैन डिस्ट्रॉय दैट वेपन इन द एयर, राइट। 400 इज दैट। सो जैसे मैंने बोला कि मल्टी लेयर है, तो अलग अलग रेंज के अलग अलग डिफेंस वेपन्स हैं जो हमारी बॉर्डर जो है वो पेट्रोलिंग करती है और बहुत सिक्योर रखती है। करेक्ट। तो इसलिए मतलब नॉट ओनली ड्रोन्स, नॉट ओनली जेट फाइटर्स, बट जो डिफेंस सिस्टम जो पूरा बॉर्डर पे हमने तैनात किया है, आई थिंक द सेम डिफेंस सिस्टम इज देयर ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर एज वेल। अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमें मतलब कोई भी थ्रेट आई गेस आगे से तो ऑफ कोर्स आ नहीं सकता है, बट इन केस अगर चाइना के साथ भी कुछ एस्केलेशंस होते हैं, आगे ये होता है, तो आई गेस वो वहां पे भी काम आ सकता है। तो वो एक पावर अलग से देखने को मिला ये एस्केलेशन में, जो 48 आवर्स जो ये वॉर चला, आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 दिन चला। तो उसमें हमने ये देखा कि इंडिया का जो मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम कर गया, एंड एवरीथिंग वाज मेक इन इंडिया। सो दैट वाज आल्सो अनदर थिंग। आई मीन दिस वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि आई थिंक पहले किसी वॉर में हमने ऐसा देखा नहीं था, स्पेशली फ्रॉम इंडिया एंड इंडियाज स्टैंड पॉइंट। तो ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है पूरा, तो इसमें ऑब्वियसली S-400 की तो हम सबने बहुत बात देखी थी। ये आकाश है, व्हाट इज आकाश, मतलब क्या है वो? इज दिस अ मिसाइल का नाम है या कोई आकाश सिस्टम का नाम है? व्हाट इज आकाश? क्योंकि आकाश बहुत आया था, आकाश, राइट। व्हाट इज दैट? सो आकाश मिसाइल सिस्टम जो है ये मीडियम रेंज डिफेंस वेपन है। बेसिकली इट्स अ एयर मिसाइल सिस्टम जो DRDO ने डेवलप किया है, एंड कंप्लीटली एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है, उन्होंने आई थिंक वो ये किया है, एंड बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू नो द एयर डिफेंस एंड केपेबल ऑफ एंगेजिंग मल्टीपल टारगेट्स साइमल्टेनियसली। सो बेसिकली जो ड्रोन्स का जो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जो पूरा मारा हुआ था, आई थिंक मतलब बेसिकली इट हैंडल्स द बिग क्वांटम, एग्जैक्टली, यस, हैंडल कर सकता है। और ये मीडियम रेंज वेपन है। सो अच्छा, आई थिंक लॉन्ग रेंज इज S-400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हां, S-400 ऑब्वियसली, सो 400 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी द लॉन्ग रेंज। यस, एंड इट इज रशियन डेवलप्ड। तो वो हमारा एक एडवांटेज था कि 400 किलोमीटर्स के रेंज का हमारा ये था। सो जैसे मैंने बोला, वो मल्टी लेयर सिस्टम था और वो डिफेंस पूरा उन्होंने कैरी आउट किया। सो बेसिकली इफ वी हैव टू बी अगर हम इसको रिफ्रेश करें फॉर आवर व्यूअर्स, तो this integrated or multi-layered defense system is nothing but
the combination of different types of weapons Yes. that can engage the enemy's weapon system, and it can destroy that system in the air. Right. Yes. और the 400 is basically as I said earlier also कि basically the kilometers. Kilometers, अगर yes. 400 किलोमीटर की दूर से भी दुश्मन ने आप पे वार करा, Right. तो you can मतलब ऐसा है कि उड़ने से पहले खत्म कर सकते हो आप उसको. वही. in the दुश्मन के टेरिटरी में you Right. can destroy that, right? एंड सो ये जैसे ही पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक्स किए, एंड अगेन लाइक वी सेड कि जो मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स थे वो टर्किश बेस्ड थे. टर्किश बेस्ड थे. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका जो पर ड्रोन जो कॉस्टिंग था, आई थिंक इट वाज अराउंड इन $25,000 to $30,000 US डॉलर्स. और अपना जो डिफेंस सिस्टम था, जैसे आकाश हो गया, S-400 हो गया, आई थिंक इट वाज वे चीपर देन दोज ड्रोन्स. सो अभी कैसा है, ड्रोन वॉरफेयर इट्स अ न्यू थिंग, Right. एंड ड्रोन्स आर ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी ऑटोनोमस, एंड दे आर रियली अ गुड वेपन Correct. फॉर एनी कंट्री. Correct. तो ड्रोन्स के कंपैरिजन में अपना डिफेंस सिस्टम का वेपनरी चीप होना, चीप होना, हाँ. दैट It इज is, आल्सो हाँ, in अनदर itself थिंग. a सो achievement. अपना जो S-400 और अपना जो आकाश के मिसाइल्स थे, आई थिंक दे वर रेंजिंग बिटवीन $3,000 to $4,000 per missile. per weapon, so like अच्छा. per arm. So वो एक significant क्या बोल सकते हैं, एक significant milestone था बेसिकली अपने जब आपकी side से. कंट्री की इकोनॉमी ऑलरेडी Yes. बकवास है, मतलब गिरते जा रही है, उस टाइम पे आपको एक वॉर, आई थिंक बहुत सारे That दर्शक is हमको करेक्ट भी करेंगे. yes, वो कि expense के अंडर आ सकता है. नहीं, वो तो ठीक है, पर दे विल से कि डोंट कॉल दिस अ वॉर, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, Yes. राइट? सो ओके, चलो, वॉर लाइक सिचुएशन में जब ऑलरेडी आपकी कंट्री की इकोनॉमी इतनी गिरी हुई है, उस टाइम पे इतना बड़ा एक्सपेंस आपके ऊपर आ गया है, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली मतलब खाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो आई थिंक वो इसके बाद तो IMF के पास गए वापस. वो नहीं, उनका आई थिंक वो तो उनका कोई लोन वगैरह सैंक्शन भी हुआ है. हाँ, आई थिंक IMF $1 ने billion करा, $1 billion, if I'm not wrong. right. वो उन्होंने वापस सैंक्शन किया, एंड दैट इज इन मिडल ऑफ वॉर. उन्होंने वो वापस वो रिक्वेस्ट करके वो IMF से लोन ले लिया, एंड Right. सरप्राइजिंगली IMF didn't deny. So तो आई मीन अगर तुम देखो ना, तो अमेरिका हैज ऑलवेज बीन yes, अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? Yes. उन्होंने वो हमेशा तो उनको geopolitics support हम करा है, कर ही लेंगे geopolitics, हाँ, discuss. तो हमेशा उसको उसने सपोर्ट करा ही है. yes, पर ये जब हमने उनको अपने आप को से डिफेंड करा, उनके ड्रोन्स हमने गिराया है, उनके बहुत सारे, आई थिंक 2 दिन लगातार उन्होंने बहुत ड्रोन भेजे Yes. थे, आई थिंक 9th और 10th Yes. ऑन बोथ दिस, राइट? और उसके बाद जो हमने स्विफ्ट एक्शन किया, yes, and that too Especially- again ये 2 दिन में ही हुआ. हाँ, 2 दिन में जो हुआ. हमारी साइड से जो हमने उनके 11 एयर Air बेसिस पे bases, मेन अटैक right, किया, right. तो वो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट हाँ. अचीवमेंट फ्रॉम द और इंडियन. वो बाद में पता चला कि वो जो हमने अटैक करे उनके एयर बेसिस को, वो हमने करे थे अपने ब्रह्मोस से, yes, राइट? और देन द इंटायर गेम शिफ्टेड, कि ब्रह्मोस जो है, अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं, ब्रह्मोस जो है वो इतनी स्पीड में बजाती है ना, द स्पीड ऑफ ब्रह्मोस इज सो हाई कि उसको रडार कैप्चर नहीं कर सकता. ओह, या तो इसीलिए हमने वो ब्रह्मोस से अटैक करे. बहुत मुश्किल है, इसीलिए और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. बॉम्ब ब्रह्मोस बनाना जो है, रशियन के पास की मास्टरी है, तो उसका जो पूरा इंजीनियरिंग है उसकी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. अमेरिकन ट्राइड बट दे कुड नॉट मेक इट. अमेरिकन फेल हो गए इसमें. सो ब्रह्मोस इज वन ऑफ अ काइंड. यस, इट्स अ वन ऑफ इट्स काइंड. और वो उसकी स्पीड इतनी तेज है ना कि फॉर अ रडार टू कैप्चर इट इज, मतलब इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जिल्च. आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते. दैट्स व्हेन इंडिया फायर्ड ब्रह्मोस टू द पाकिस्तानी एयर बेसिस, देन दिस एंटायर गेम चेंज्ड, बिकॉज तब लोगों को पता चला, और स्पेशली अमेरिकन, चाइनीज, दैट दिस इज गोइंग समवेयर एल्स. क्योंकि ब्रह्मोस फायर करना मतलब यू आर कंप्लीटली आप दुश्मन को गिरा रहे हो. एग्जैक्टली. उनके 11 एयर बेसिस हमने गिरा दिए. सो उनके जो जेट्स थे जो हैंगर में ही रह गए, दे कुड नॉट टेक ऑफ, है ना? वो नहीं उठ पाए उनके जेट्स, स्पेशली F-16 एंड ऑल. तो यहाँ से पूरा जो ये एस्केलेशन इंडिया ने हैंडल करा, वो बहुत ही कमेंडेबल था. तो वो 11 एयर बेसिस कौन से थे, हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? कुछ तो उसमें पंजाब के थे. If we can do a search of 11 आई थिंक एक तो मुझे एक तो राजस्थान के पास ही है एक. जब मोदी जी उसके बाद एक राजस्थान में गए थे भाषण देने, तो there was a है, वो पाकिस्तान के आसपास ही है. You could do a research on that. So मेरे हिसाब से आई थिंक नूर खान चकला एयरबेस इज वाज वन ऑफ द मेन. चकलाला रफीकी, yes, रफीकी. I was So चकलाला एंड रफीकी वर द मेन एयर बेसिस जो जहां से उनका मेन मेजर एयर फोर्स, मतलब पाकिस्तानी एयर फोर्स का ऑपरेशंस चलते हैं. देन मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोदा, करदू, भुलारी एंड जकोबादा. और इसमें से कुछ जो एयर बेसिस है ना उनके, स्पेशली आई थिंक रफीकी
एंड ये दिस नूर खान सरगोदा, ओके ये आई थिंक उनके जो एयर बेसिस है ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एयर बेसिस है। राइट, आई थिंक नूर खान चकलाला एयरबेस वाज द वन, और सरगोदा, रफीकी, सरगोदा, नूर खान, ये उनके मेजर एयर बेसिस हैं जो उनके जो न्यूक्लियर आर्सनल है उनको भी प्रोटेक्ट करता है। ओके राइट, सो देन जब इंडिया ने वो किया देन दी मतलब ये पूरे वर्ल्ड में ये उस पे भी और एक कंस्पिरेसी है, मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने बोला कि उनके न्यूक्लियर बेसिस है, बट अगेन दैट वाज नॉट वेरी क्लियर इवन फ्रॉम आवर प्रेस रिलीज। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आप कभी ये नहीं कह सकते अगर आपने चलो किया भी हो भी गया हो, तो यू कैन नॉट say to the world कि भाई हम उनके न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा रहे हैं, बिकॉज देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, तो ये एक अलग एस्केलेशन एक डिफरेंट लेवल का जाएगा। आपके पास न्यूक्लियर से पहले बहुत सारे लेडर्स हैं, एस्केलेशन लेडर जो आप बना सकते हो। डायरेक्टली आप न्यूक्लियर पे चले गए देन इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, एंड आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम जहां पे दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ी है। अभी जितना जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है इन अ मॉडर्न हिस्ट्री, तो यस कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ी और एक न्यूक्लियर कंट्री ने दूसरे न्यूक्लियर कंट्री की एयर बेसिस उड़ा दी। दिस इज आल्सो द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। दूसरा चीज जो इंडिया ने करी कि एक जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि जो मैसेजिंग था, स्पेशली द प्रेस ब्रीफिंग जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने कमांड करी, जो जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर, आई थिंक उनका नाम क्या था, वोएमिका सिंह था, राइट। उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग्स थी वो भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता था कि इस इंसिडेंट में जो मतलब जो जैसे हमने पहले बात करी थी, जो धर्म पूछ के मारा या जो औरतों के हस्बैंड्स को मारा, तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ वो औरतों के लिए हुआ, राइट। दैट्स व्हेन द सिंदूर केम, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो लेडी ऑफिसर्स थी वो आई। दैट वाज अ वेरी गुड मूव टू द वर्ल्ड कि भाई हमारी औरतें भी सो एक बेसिकली ग्लोबल मैसेज देने का कोशिश किया, और दिया भी किया, बल्कि वो ग्लोबल मैसेज बहुत अच्छे से इंडिया ने कन्वे करा। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड इन पाकिस्तान आल्सो, दे आल्सो स्टार्टेड डूइंग प्रेस ब्रीफिंग, जो कि भंड मारी उन्होंने पूरी दबा के वीडियो गेम्स दिखाए। हमने 6-0 उनका कोई एआई जनरेटेड वीडियोस हमने ये जेट्स गिरा है, वो जेट्स गिरा है, और वो कोई उनका विंग कमांडर था या आई थिंक डीजीएमओ एयर था जो जिसने कहा था 6-0 सेंटर ऑफ ग्रेविटी 6-0 समथिंग लाइक दैट। तो बहुत मीम उनके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत फनी थे। वो तो हमारे दर्शकों के लिए चलाना ही पड़ेगा, देखना चाहिए सबको। प्लीज गो एंड डू अ सर्च ऑफ पाकिस्तानी ब्रीफिंग बाय देयर आर्म्ड फोर्सेस, यू गेट टू नो क्या उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग्स करी। सो ये हो गया उनके तरफ से एस्केलेशन, फिर हमारी तरफ से एस्केलेशन, जो हमने रिप्लाई बैक किया, जो हमने 11 एयर स्ट्राइक्स मतलब 11 एयर बेसेस उनके उड़ाए। फिर उसके बाद आते हैं सीज फायर पे। वो तो अलग चीज हो गया कि सीज फायर पे तो बहुत सारे डिबेट्स है कि भाई ट्रम्प चाचा ने बंद किया या फिर मतलब हमारी तरफ से गया या पाकिस्तान के डीजीएमओ से गया, तो क्या एक्चुअल स्टोरी क्या है? मतलब एज पर द प्रेस रिलीज इतना जितना मुझे पता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले कॉल किया था एंड देन उन्होंने इंडिया के डीजीएमओ को बताया था कि वी शुड डू सीज फायरिंग, एंड उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन ट्रम्प चाचा का ट्वीट आ जाता है, राइट, बिकॉज़ ही वांट्स टू टेक क्रेडिट। तो बेसिकली क्या था, 9th and 10th को ये एक फुल ब्लोन की तरफ बढ़ रहा था, एंड वी ऑल थॉट कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, है ना, कि अब ये रुकेगा नहीं, समथिंग हैज टू हैपन एंड विल हैपन, राइट। सडनली आई थिंक 10 कब सीज फायर का कब आया था, 11th और 10th आई थिंक 11th को ही आया था, 11th को आया था ना, दोपहर में एक अचानक से न्यूज़ फ्लैश हुई, यस राइट, आफ्टर 2 days कि इंडिया एंड पाकिस्तान उन्होंने सीज फायर कर लिया है, एंड इट वाज ऑल डन बाय द विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, और अमेरिका ने मीडिएट करा, और ट्रम्प सडनली केम ट्विटर पे, उन्होंने बहुत जल्दी में ट्वीट डाला, ऐसे नहीं लग रहा? हाँ, बहुत जल्दी में ट्वीट डाल दिया उसने, और वैसे ट्रम्प ऐसे बोलता ना, ओह इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन ट्रम्प एज ऑलवेज। तो ही केम और उसने बोला, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि 2 या 3 दिन पहले उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था जेडी वांस, ही वाज इन इंडिया, ठीक है, उससे पूछा कि व्हाट इज योर स्टैंड, ही सेड कि यार ये इंडिया पाकिस्तान का आपस का मैटर है, वी हैव नथिंग टू डू इट विद इट, और वो चला गया, राइट।
आई थिंक ये Suddenly- उन्होंने वहां पे जाके बोला, जब यहाँ पे आई थिंक वांस जो था इधर, तो उसका स्टेटमेंट ये था कि वी शुड स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म वेरी फर्मली, वेरी स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली। और उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और ये सब किया था। बट जैसे ही वांस अमेरिका पहुंचा उसके बाद उसके तो रंग बदल गया, पता नहीं क्या। और 2 दिन के बाद ही ऐसा क्या होगा कि क्या अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था इसमें, यस, है ना? ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के अफगानिस्तान में तुम हो नहीं, राइट? मिडिल ईस्ट में बहुत ही अमेरिका का प्रभाव कम है, बराबर। तो अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे थे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि अमेरिका विद ट्रम्प दे ऑलवेज थिंक अबाउट बिजनेस, उनका ये है कि बिजनेस करो यार, वॉर मत करो, बिजनेस करो। ट्रम्प हर चीज पे सौदा करता है, मतलब किसी भी चीज का आंसर, जैसे उन्होंने यूक्रेन के साथ किया था रिसेंटली, ट्रेड, ऑलवेज ट्रेड, ये फलाना ढिमका, ये ट्रम्प के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। तो सडनली उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया, ये न्यूज आ गई। नाउ अब बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उस टाइम पे इंडिया में एक हल्ला मचा कि यू आर डूइंग दिस अंडर प्रेशर ऑफ अमेरिका, राइट? अब ये नोबडी नोज, बिकॉज आई विल बिलीव माय आर्मी सेड कि यार हमको कॉल आई डीजीएमओ पाकिस्तान की, और देन उसके बाद ये हमने सीज फायर करा। नाउ चलो वो सीज फायर हो गया। मेरा प्रॉब्लम ये है, खास करके इंडियन पॉलिटिक्स, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जब ये एंटायर वॉर लाइक सिचुएशन चालू हुई और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, तो क्या मोदी ने या गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें पीओके लेना है? राइट, वाज दैट द मोटिव? ये तो कभी मैसेज नो, दैट वाज नॉट द मोटिव, राइट? क्या ये कहा मोटिव कि हम उनकी आर्मी को खत्म करना चाहते हैं? दैट वाज नो, वो भी एक मोटिव नहीं था। नहीं, द मोटिव वाज टू गिव पाकिस्तान एन एप्रोप्रिएट एंड एडुकेट रिप्लाई, राइट, कि तुम्हारा ये जो चल रहा है ड्रामा पिछले 70 सालों से, नॉन स्टेट और स्टेट का, ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, तुम जो करोगे हम तुम्हारे वर्दी वालों के साथ करेंगे। आई थिंक दैट वो जो मोटिव था इंडियन फोर्सेस का या इंडियन गवर्नमेंट का, आई थिंक दे सक्सीडेड इट। उसमें वो सक्सीड करे, बहुत ही जबरदस्त उनको रिप्लाई मिला। एंड दैट अब वॉर, मतलब अब देख, रशिया और यूक्रेन इज अ लाइव एग्जांपल, राइट? रशिया और यूक्रेन का वॉर चले ही जा रहा है ना? नोबडी नोज कि वो वॉर जीत कौन रहा है, एग्जैक्टली, हार कौन रहा है, क्या चल रहा है, नोबडी नोज। वॉर भी चल रही है, ट्रेड भी चल रहा है। उधर पे भी ट्रम्प चाचा ने बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मैं बंद करवा दूंगा, क्या हुआ? मेरे साथ डील करो। यूक्रेन मतलब जेलेंस्की को बुला के तो पूरा उसका गेम ही पलट दिया उधर जाके। बट बाद में आई थिंक अगेन ही कुडंट सक्सीड एट ओवर देयर। तो ट्रम्प चाचा ने फिर यहाँ पे क्रेडिट लेने का कोशिश किया, ही ट्राइड टू हाईजैक इट, बट उसके बाद भी आई थिंक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सडनली हमने देखा था, आई थिंक ट्रम्प के ट्वीट के बाद ही पाकिस्तान वाज स्टिल अटैकिंग। हाँ, 4 घंटे या 5 घंटे के बाद ही हुआ। बाद में पाकिस्तान ने क्लैरिफाई करा कि हमारे वो टारगेट्स पहले से ही लॉन्च हो चुके थे, तो हम उनको रोक नहीं सकते। आई मीन कम ऑन, दिस इज अ बुलशिट, मतलब ये तो कुछ बोलने के लिए कुछ भी बोल दो तुम। तो पाकिस्तान, उन्होंने भी उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं करा। तो इट वाज क्लियरली कि मतलब ट्रम्प ऑलवेज वांटेड टू टेक द लाइमलाइट, और उसने वो लिया लाइमलाइट, ठीक है। बट आई थिंक, क्या आपको लगता है कि ये जो सीज फायर के मतलब ट्रम्प के ट्वीट के बाद पाकिस्तान ने फिर भी अटैक्स चालू रखे, एंड देन समवेयर इन दिस सिनेरियो, क्या आपको लगता है चाइना का हाथ था कि चाइना को भी क्रेडिट लेना था कुछ चीज़ का? शायद वो भी क्योंकि न्यूज़ में आया था ऐसे कि मतलब ट्रम्प के ट्वीट के बाद भी ये चालू है, अटैक्स कंटिन्यूस चालू है पाकिस्तान की साइड से, एंड वी वर गिविंग देम अ रिप्लाई। बट चाइना का ये था कि यू मतलब पाकिस्तान को उनको आई थिंक क्लियर मैसेज दिया था उन्होंने कि यू स्टिल डू अटैक्स, उसके बाद विल ट्राई टू काम द सिचुएशन। सो वो एक कुछ कैच था क्या इसमें, ऐसे कुछ था तो क्या? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी ना, पाकिस्तान के 2 नए बाप हैं, एक है अमेरिका, एक है चाइना, राइट? अब जो मिलिटरीली चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, उतना सपोर्ट अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिलता है। बराबर। अमेरिका से पाकिस्तान को क्या मिलता है? अमेरिका से मिलता है लोन्स, पैसा, राइट? उनके जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं, ये सब जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं, दे गेट द यूएस सिटीजनशिप, ऐसा फलाना ढिमका, ये सब मिलता है। चाइना से पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ मिलता है, अनवेवरिंग सपोर्ट है उनको, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे विल गेट, ठीक है, दो एयर डिफेंस सिस्टम उनको मिलेगा, फाइटर जेट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें चाइना से मिलती है। नाउ चाइना और अमेरिका का ऑलरेडी एक टैरिफ वॉर चालू है, राइट? ये कॉन्फ्लिक्ट जो था, इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर, था शायद अपॉर्चुनिटी चाइना के पास टू स्टैब्लिश कि इस रीजन में जो भी होगा ना, उसको सॉल्व करना है या उसको डी एस्केलेट करना है, वो हम डिसाइड, वो लीडरशिप उनका वो चाहते थे कि वो लीडरशिप हमारे पास है। ऑब्वियसली इंडिया वुड नॉट लिसन टू चाइना, इंडिया वुड नॉट लिसन टू अमेरिका आल्सो व्हेन इट कम्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री।
पाकिस्तान कुड, नॉट कुड, पाकिस्तान विल, राइट? तो जब ट्रम्प ने वो ट्वीट करा तो चाइना का वो जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था वो शायद छीन लिया गया, वो छीन गया क्योंकि मदद सबसे ज्यादा चाइना नहीं करी, ऑब्वियसली चाइना एंड टर्की वर द बैकबोन, दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, बट द मोमेंट ट्रम्प ट्वीटेड, है ना, और इंडिया ने आके घोषणा कर दी कि हम सीज फायर कर रहे हैं, चाइना के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो मे बी हम ट्रम्प को गाली दें, बट मे बी इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एटलीस्ट चाइना को, क्योंकि चाइना एनी मतलब कम्युनिस्ट कंट्री को तो यू कांट सपोर्ट अ कॉमन फॉर श्योर, बट चाइना के पास वो अपॉर्चुनिटी थी इस वॉर के जरिए जो वो नहीं कर पाए, तो मे बी दैट उसके वजह से चाइना थोड़ा सा नो ट्रिगर हो गया हो या थोड़ा गुस्से में आ गया हो कि यार सपोर्ट हमने किया, लाइमलाइट पूरी वो ले गया, ऊपर से टैरिफ वॉर चालू थी, तो इट कुड हैव बीन अ मतलब सिचुएशन कि चाइना इसको यूज कर सकता था अगेंस्ट अमेरिका कि अगर आप एक जगह से राजा हो तो भैया हम भी हैं एशिया के, यस, तो दे कुड हैव डन सम बिजनेस, बट देन ट्रम्प बिंग ट्रम्प उसने वो छीन लिया उनसे। ओके, तो ये हो गया अपना ग्लोबल मैसेज डिलीवर करना, फिर पूरा वर्ल्ड को बताना कि वेयर इंडिया स्टैंड्स और हमारा टेररिज्म के अगेंस्ट एंड इफ यू एस्केलेट टू वॉर तो वॉर के अगेंस्ट भी हमारा क्या स्टैंड हो सकता है, तो ये हमने तो प्रॉपर एस्टैब्लिश कर दिया। बट देन आफ्टर दिस वॉर एंडेड, उसके बाद एक अलग गेम चालू हो गया, उसके बाद हो गया वेयर डज इंडिया स्टैंड करंटली इन टर्म्स ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जियोपॉलिटिकल स्टैंड, कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है एंड इंडिया का पावर। आई थिंक ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला कि हाउ इंडिया कैन डिफेंड इटसेल्फ, और ये भी देखने को मिला कि इंडिया का जो डिप्लोमेसी है वो भी कहीं हैम्पर नहीं हुआ। करेक्ट, बट उसमें भी आई थिंक जैसे वो अभी इंटरनल पॉलिटिक्स तो ऑफकोर्स चालू हो गया उसके बाद कि जो अपोजिंग पार्टीज थे दे स्टार्टेड टू फाइंड आउट लाइक कुछ ना कुछ मिले और वो चीज़ों को उन्होंने एस्केलेट करना चालू किया। जैसे एक ये था कि जयशंकर का स्टेटमेंट, तो एस जयशंकर ने आई थिंक उन्होंने बोला था कि वी हैड ऑलरेडी टोल्ड पाकिस्तान दैट वी आर गोइंग टू अटैक यू एंड ऑल दैट, सो वो उन्होंने शायद वो अपोजिशन पार्टी ने कैच कर लिया एंड देन उसके बाद अलग टेंजेंट पे चला गया। बट इसके वजह से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो स्टेटमेंट था ग्लोबली वो कहीं हैम्पर हुआ। बट सिमिलरली, बट जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट, बट कैसा होता है ना कि इंडिया हमेशा जीतते आया है। जैसे आपने भी बोला स्टार्टिंग में कि 65 हो गया, 71 हो गया, 99 हो गया, या फिर अभी बालाकोट हो गया, उरी हो गया, और ये अभी जो हुआ है, इंडिया हमेशा वॉरफेयर में या फिर अपनी ताकत दिखाने में हमेशा आगे रहा है। बट जैसे ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात होती है, जैसे अगर मैसेज पहुंचाना है पूरे दुनिया को कि इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया का स्टैंड क्या है, उसमें हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पीछे थे। करेक्ट, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, क्योंकि ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर इंडिया के जो स्टेप्स थे, जैसे डेलीगेशन भेजना, और वो भी दैट टू फ्रॉम अपोजिंग पार्टीज, उसमें भी शायद बहुत सारे बवाल हुए, बहुत सारे ऑपोजिंग मतलब बहुत सारे ऑपोजिशंस ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर लिया, बट फिर भी मोदी गवर्नमेंट एंड लाइक इंडियन गवर्नमेंट हैड कंटिन्यूड टू डू दैट। तो आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में क्या बोल सकते हो? तो ये देख, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि पाकिस्तान की साइकी क्या है, राइट? पाकिस्तान डजंट हैव टू प्रूव टू देयर ऑडियंस और उनके लोगों को कि यार हम कुछ जीते हैं। तुमने देखा है ना उनके सारे जनरल कितने स्टार लगा के घूमते हैं। आई डोंट नो कि किस चीज के वो स्टार्स है ना, क्या जीता है तुमने लाइफ में या वॉर में क्या जीता है, नथिंग, बट वो घूमते हैं। अब पाकिस्तान की साइकी क्या है कि एक ना इस सबके दौरान एक बहुत अच्छा मीम चला था। वो मीम क्या था कि एक बंदा बोलता है कि यार अच्छा हुआ सारे वर्ल्ड कप है ना लाइव होता है, क्योंकि अगर लाइव नहीं होते ना तो सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया होता। ये एक इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि एक्चुअली ये बात सही है कि पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा कि हम कुछ हारे हैं और ना उनकी जनता ने करा। ठीक है, उनका एक जनरल आके बस ये बोल दे कि हमने इंडिया को हमने उनके 6 रफेल गिरा दिए। वो जो जनता है ना, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है ना, लेकिन वो क्या बताते हैं, हमारी जनता जी बहुत ही क्या है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही पावरफुल लोग हैं हम, क्या कुछ तो उर्दू का एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, समथिंग दे से, वो तो अमन और शांति, जज्बे बहुत ही जज्बे की कौम है। तो अगर उनका जनरल आके बोल दे कि भाई हमने ना हिंदुस्तान के 6 जहाज गिरा दिए, ठीक है, कोई पाकिस्तान का बंदा उससे नहीं पूछेगा कि भाई कहाँ गिरा है, राइट, कैसे गिरा है ना।
अगर आप इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स को कंपेयर करो तो इंडिया मतलब एक रैंकिंग भी आई थी कि विद फायर पावर विच कंट्री स्टैंड्स वेयर. So I think first 3 position was occupied by America, American Navy, American SEAL, American Air Force, and I think India was on fourth, I guess. Fourth, I guess, Yes. right? Fourth, I guess. हाँ, fourth India. Then और उसमें शायद पाकिस्तान was on 20th. on the 20th, right? Yes. तो अगर आप कंपेयर भी कर लो ना, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स हाँ ठीक है प्रोफेशनल एयरफोर्स है, बट दे कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया. Yes. राइट. तो वहाँ की जनता कभी उनसे नहीं पूछेगी कि अच्छा जहाज गिरा है ना, कहाँ गिरा है. बट अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में होता ये है. इंडिया में होता है. राइट. ये मैं यही बोलने वाला था कि यहाँ पे सब लोग सबूत मांगने चालू कर देते हैं. और जब हमने उनके मारे लोग या जो लोकेशन मारे, किसी ने नहीं पूछा कि आपने कहाँ मारा, उन्होंने पूछा कि आपके कितने मरे. जो कि वॉर में तो यार लॉसेस होना इट्स वेरी कॉमन, पार्ट एंड पार्सल. तो ये मैं बोल रहा था कि पाकिस्तान की साइकी है, उनकी आर्मी को, उनके प्राइम मिनिस्टर को ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया को हराया. अगर वो आके बस बोल दे माइक पे कि ओ जी हमने हरा दिया जी इंडिया को, वो सब मान जाएंगे हाँ जी हमने हरा दिया इंडिया को. तो पहली चीज तो वो. अब इंडिया का अगर तू देखे तो व्हाट इज आवर बिगेस्ट सॉफ्ट पावर. इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है कि वी आर डिफरेंट, मतलब डाइवर्सिटी में क्या बोलते हो, अनेकता में एकता, है ना. वो चीज हमारी एक सॉफ्ट पावर है जो कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से यूज करी. हमने एक डेलीगेशन बनाया, ऑल पार्टी डेलीगेशन था, विच वाज लेड बाय शशि थरूर. वो उसके उन्होंने लीड करा. एंड वी ऑल नो शशि थरूर. उस बंदे के पास भाई 29 साल का यूएन में काम करने का एक्सपीरियंस है. ही क्लियरली अंडरस्टैंड्स द बिजनेस. उसको पता है मुझे क्या बोलना है. यू कांट डिबेट विद हिम, यू कांट विन, मैटर खत्म. अगर ट्रम्प भी अगर लड़े तो ट्रम्प को एक डिक्शनरी पकड़ के बैठनी पड़ेगी. क्योंकि ट्रम्प के एक आता है, एक तूने मीम देखा है वो IELTS का आता है कि उसमें बराक ओबामा आता है, ऊपर बोलता है कि दिस मॉर्निंग अमेरिका मेड एन एफर्ट, वी किल्ड उसामा बिन लादेन, IELTS 8. उसमें ट्रम्प आता है, oh he died like a dog. Abu Bakr Baghdadi. IELTS 5. So that is Trump. Swami Vivekananda. Yes. So Trump cannot win debate with Shashi Tharoor also, right? तो इंडिया ने जो सॉफ्ट पावर अपनी दिखाई जो कि बहुत अच्छी थी कि हमने अपने लोगों को भेजा बाहर, और बाहर उन्होंने जाके प्रोजेक्ट करा कि हम अपने देश में वी माइट फाइट ईच अदर, हम रोज मोदी को गाली देंगे, बट वंस हम अपने देश से बाहर हैं, वी ऑल आर इंडियंस. यस. इट्स स्पेशल मेंशन टू दिस ओवैसी. मतलब उस बंदे ने इतना हर्ट, हैट्स ऑफ यार, जितना उसने हर्ट करा है उसने सब धो दिया. मुझे ऐसा लगता है पूरे पाप धो दिए. हां, एक्चुअली जो उसने करा वो इस देश के, आई थिंक वो अनएक्सपेक्टेड भी था. और वो चीज जो उन्होंने करी वो एक्चुअली राहुल गांधी को करनी चाहिए को, which he didn't do, maybe different reasons, but obviously did a fabulous job. जिस तरह से जाके उसने इंडिया को प्रेजेंट करा. I think उमर अब्दुल्ला also, मतलब entirely, मतलब सब साथ ही में थे. तो वो चीज हमने करी, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी करी. उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज करा जिसको कॉपी किया पाकिस्तान ने. पाकिस्तान ऑल्सो सेंड देयर डेलीगेशन, बाहर उन्होंने भेजे. आई थिंक बिलावल भुट्टो वो लीड कर रहा था. तो उसमें भी इंटरेस्टिंग है. उसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि ऑब्वियसली टर्की विल सपोर्ट पाकिस्तान. टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को. Now Bilawal Bhutto, I think it was Iran, I believe. When he went to Iran, they thought कि being a Muslim country, Iran will support them. But Iran ने उनको support नहीं किया, उल्टा उनके मुंह पे एक तमाचा मार दिया. Right. And that was कि हम नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हरकत हो. हमारे देश में भी पाकिस्तान के आतंकवादी आके यहाँ पे ये सब फैलाते हैं. तो अगर हमारे साथ ऐसा हुआ और हमें मौका मिला तो हम भी वही करेंगे जो इंडिया ने किया. तो इट वाज अ बिग स्लैप बाय इरानियन गवर्नमेंट टू द पाकिस्तानी. तो वो तो बहुत फेल हुआ. मैं नोबडी नोज कि वो कहाँ गए क्या करे. बट आई गेस द मैसेज वाज क्लियर. आई थिंक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने वो एक स्टेप बहुत अच्छा लिया. और जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं जीतता है, दे विन अ मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर. राइट. मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो जीतते हैं, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो कभी नहीं जीतते. और उनके लिए अच्छी बात ये है कि जब वो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं ना, उनको बहुत सारा मसाला इंडिया से ही मिल जाता है. अब इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि आई थिंक पाकिस्तान ने पोस्ट किया कि हमने इंडिया का एक जहाज गिराया और उसकी एक लेडी ऑफिसर पायलट को हमने पकड़ लिया. राइट. आई थिंक ये कब हुआ? ये आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली 7th और 8th को ही हुआ था ये. ओके. वो चीज अल जजीरा ने पकड़ी. अल जजीरा ने पाकिस्तान को कोट करते हुए अपनी एक स्टोरी चला दी. राइट. वो फेक स्टोरी चलाया उन्होंने.
वो अल जजीरा की स्टोरी CNN ने पकड़ी और CNN ने चला दी। द वेरी नेक्स्ट डे जब सबको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो पाकिस्तान ने अपनी वो स्टोरी नीचे कर ली, ठीक है। बट बाय दैट टाइम ये एक फेक नैरेटिव दुनिया में चला गया, वो चल गया कि इंडिया की एक लेडी ऑफिसर को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान खेलता है, राइट, जो हर बार उनको फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। क्योंकि मैंने कहा जज्बे वाली कौम है, उनको घंटा लॉजिक में कोई यकीन तो है नहीं आप उनको जाके जो मर्जी बोल दो कि ओ जी हम तो चांद पे पहुंच गए, मान लेंगे हम चांद पे पहुंच गए, है ना। तो दैट इज द मिस इन्फॉर्मेशन जो इस बार हम मतलब काफी हद तक कामयाब भी हुए, नहीं भी हुए, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें हैं जो आई थिंक थोड़ा स्लिप हो गई इंडिया से। पहला तो यही था कि जो जनरल चौहान जो कि एक आई थिंक ही वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस जहाँ देश के बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे जनरल्स आए थे, वहां पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अल जजीरा को, जो कि उन्होंने बातें भी, अगर आप देखो ऑपरेशनल बातें कही, बहुत सही बातें करी कि कितना उनको टाइम लगा इस मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को हैंडल करने में। ही सेड अराउंड 15% उनकी एनर्जी गई कि मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करें। देन ही सेड कि हाँ इनिशियल में हमारे कुछ लॉसेस हुए, which is very natural कि आप लड़ोगे तो लॉसेस होंगे, बट देन वी चेंज आवर टैक्टिक्स और हमने उनके एयरबेसेस उड़ा दिए, है ना। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि यार हमने उनके एयरबेसेस उड़ा दिए, द एंटायर इंडियन कमेंट्री वेंट ऑन कि हमारे लॉसेस हो गए, राइट, कि कितने जहाज गिराए हैं, क्या लॉस हुआ। अरे हाउ डज इट मैटर, यू हैव जस्ट डन अ ब्रिलियंट ऑपरेशन जहां आपने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से मारा। फॉर द फर्स्ट टाइम दे अंडरस्टूड कि दे आर नॉट सेफ, देयर आर्मी इज नॉट सेफ, द एयर फोर्स इज नॉट सेफ, यू कैन नॉट एस्केप द इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। ये चीजें जो हमारी अचीवमेंट थी, पर ठीक है दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कि इस पूरे ऑपरेशंस में हमें मिला। एंड आई थिंक उनका ऑलमोस्ट 20% एयरबेस मतलब ऑपरेशंस जो थे, मतलब आई थिंक मैंने ये एक स्टैटिस्टिक्स देखा था कि आउट ऑफ देयर 100% क्या बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ देयर पाकिस्तानी एयर फोर्सेस, आई थिंक वी हैव डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट 20% विद इन 2 days। अच्छा, वो भी एक बहुत ब्रिलियंट ये, अगर ये वॉर और 5 दिन चलता या 4 दिन चलता तो पूरा का पूरा उड़ जाता। वहाँ हमने सुना था, मतलब जो मतलब ऑब्वियसली इसकी डिटेल्स आएंगी, बट द एक्चुअल इकोनॉमिक लॉस जो पाकिस्तान को हुआ, दैट वाज अराउंड $2 billion USD के आसपास जो इंडिया ने उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया। एक्चुअली अराउंड $2 billion का उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। अभी इसमें इन सब चीज़ों में जो चीज़ें निकली बाद में कि ये जो सीज फायर पे हम थे बात कर रहे थे कि अमेरिका ने इंटरमीडिएट करा, जो कि उन्होंने क्रेडिट लिया, ठीक है। अब वो हुआ कि नहीं हुआ दैट वी डोंट नो। 2 या 3 हेड स्टेट ऑफ हेड की बात है, नोबडी विल एवर कम टू नो अबाउट दैट, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट देन नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। So if we want to, जैसे मैंने पहले कहा था, geopolitics is all about connecting the dots, right? Yes. अगर हम ये dots जोड़ें, और ये आई थिंक इजराइल ईरान का कल से ही चालू हुआ है, नहीं सॉरी 12 जून, तो अभी 13-14 या 13-14 राइट। तो ये जब बात अब आ रही है, जो कि बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मे बी दिस इजराइल और ईरान गेम, ठीक है, वाज द बिगर गेम, राइट, जो कि अमेरिका को खेलना था। इन बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, एंड अमेरिका वाज मतलब not ready for this conflict, and they were not ready कि the way India will retaliate to Pakistan, that was a surprise to them। Now बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हमने उनके एयर बेसिस उड़ाए, स्पेशली मुरीद के यू नो सरगोधा, तो वहाँ पे, अब ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट दे बिलीव कि वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स भी थे। दे वांटेड टू यूज दिस देयर एयर बेस व्हेन इजराइल विल अटैक ईरान, और ईरान को काउंटर करने के लिए दे विल यूज दिस facility of Pakistan. अच्छा. Now when India did that, they might have called their bosses कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो इंडियंस हमें पेल रहे हैं यहाँ पे, and this might have triggered the US कि यार ये कहीं और जा रहा है, the bigger game is somewhere else, so we need to stop this because they will definitely use Pakistan as I said कि जब अमेरिका पाकिस्तान को यूज करता है, दुनिया में बहुत खून बहता है। Yes. We all saw what happened. So for the आपको लगता है Afghanistan कि ये जो पाकिस्तान को मतलब जैसे सीज फायर हुआ है और उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो ऑफ कोर्स दे हैव कॉल्ड ऑफ द सीज फायर, मतलब फॉर द सीज फायर, बट उसके बाद आपको ये लगता है नहीं कि अमेरिका इज समवेयर, ऑफ कोर्स इट इज़ बैक, दे आर बैकिंग पाकिस्तान, बट ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान को जानबूझ के वो सस्टेन कर दे रहे हैं हर टाइम, जस्ट टू स्टॉप इंडियाज ग्रोथ,
ऐसा कुछ? लुक, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान इंडिया की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा। व्हाट अमेरिका, देख एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अमेरिका इज द अमेरिका एंड यूके, राइट? अगर आप उनको देखो तो 19th सेंचुरी में यूके वाज द मोस्ट वायलेंट कंट्री, राइट? बट दे वर द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन देयर ओन कंट्री, यस, राइट? अमेरिका, इफ यू सी, they are the most democratic country now, yes. but they are most violent outside their own country, you know. It's like their empire is everywhere. Yes, their empire is everywhere. Americans, they love ये जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इनको, हम आर्मी जनरल्स, दे लव कूज, उनको डिक्टेटर पसंद है, अपने देश में नहीं, अपने देश के बाहर। सो अमेरिका को पता है कि एक तो वो कभी पाकिस्तान में नॉर्मल डेमोक्रेसी होने नहीं देंगे, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट डीलिंग विद द पाकिस्तानी आर्मी रादर देन पाकिस्तानी लीडर्स पॉलिटिकली। फर्स्ट थिंग, नाउ अमेरिका को इंडिया के ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक सो दैट इज देयर प्रॉब्लम। व्हाट दे हैव अ प्रॉब्लम इज कि इफ इंडिया बिकेम सच self-reliant country, such a strong military country, then Pakistan will of no use for the Americans, right? So rather उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान बना रहे, you know, with the Indian interest, ताकि then they can use Pakistan for their own good. तो एटलीस्ट एक कंट्री उनके कंट्रोल में रहेगा, एटलीस्ट इन एशियन रीजन, क्योंकि उसको यूज करते हैं वो अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट सऊदीज, अगेंस्ट अफगानिस्तान, दे कैन यूज पाकिस्तान। नाउ अगर इंडिया एक खुद में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया तो पाकिस्तान का क्या यूज रहेगा? नो यूज, because then India will have nothing to worry. Now at least they know that India have something to worry at their western front, which is Pakistan. So that is their way. They don't have a problem with India's economic growth, but they surely have a problem with India's military growth. Right. That's what I ठीक है। So जैसे हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे बात किया, और जैसे आपने बताया कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान वो गेम खेलता है, मतलब सिंस आई थिंक सिंस 40-50 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। तो ये तो अभी उनका वो तो करते रहेंगे, बट अपने जो डेलीगेशन है आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। बट ये तो हो गया अभी पूरा, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर पूरा एक्सप्लेन किया हमारे ऑडियंसेस को। बट हमें अभी जानना है कि इंडिया का अभी स्टैंड क्या है, मतलब वेयर डज इंडिया करंटली स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान। आई थिंक जो हमने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जो डिसीजंस थे, जैसे इंडस ट्रीटी एंड ऑल, आई थिंक दे आर स्टिल एट ऑन होल्ड, राइट? और वाघा बॉर्डर भी आई थिंक क्लोज ही है अभी भी, और आई थिंक ये भी उनका वीज़ा भी रिजेक्शन कंटिन्यू हो ही रहा है। तो ये तो अभी का सिचुएशन है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ, सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया, मोदी केम to address the nation and he said very interesting things जो कि नॉर्मली आप नहीं सुनते हो कि एक हेड ऑफ द स्टेट से कि आके इस तरह से जनता से बात करना। he said very interestingly कि खून और पानी एक साथ तो नहीं चलेगा, right? ये statement that was a very strong and bold statement which shows clearly कि जो भी इंडिया ने डिप्लोमेटिकली स्टेप्स उठाए हैं वो खत्म नहीं होने वाले बहुत जल्दी। then he said कि जो हम पाकिस्तान की स्टेट, दैट इज द आर्मी, एंड नॉन स्टेट जो कि ये टेररिस्ट वगैरह है, इसमें कोई अब अंतर नहीं करेंगे, राइट? इफ यू अगर आप हमारे देश में टेररिस्ट भेजोगे तो हम वो टेररिस्ट आपके देश में भी मारेंगे और उनको ट्रेन करने वाले जनरल्स और आर्मी के जवानों को भी कर चुके हैं ऑलरेडी। यस। Then he also said very interestingly in a not in a rally, जब वो आई थिंक राजस्थान के दौरे पे थे, he said कि भाई तुम आराम से खाना खाओ, पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए, अगर उंगली करोगे तो मेरी गोली तो खानी पड़ेगी तुम्हें, राइट? सो दैट मीन्स कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इट विल रिमेन कंटिन्यू रहेगा ये, राइट? नाउ वी ओनली हैव टू सी कि अब अगला स्टेप पाकिस्तान का क्या होता है, राइट? एग्जैक्टली। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान दैट दे हैव? आर दे गोइंग टू बी ऑन दिस पाथ ऑफ कि जो कि bleed India with 1000 cuts, are they going to sustain that और continue? अगर वो continue रहेगा तो ऑपरेशन सिंदूर भी रहेगा। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि इंडिया विल ऑल्सो ट्राई टू, यू नो, कभी होता है ना कि प्रिवेंटिव मेजर और नो करेक्टिव मेजर्स, राइट? तो व्हेन इंडिया फील थ्रेटन कि यार ये कुछ ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान में टेररिस्ट की, तो नाउ इंडिया विल नॉट बैक डाउन, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीलिंग इतनी ऊपर उठा ली है कि हम वो अब पहले से ही कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई अगर लेट्स से अनफॉर्चुनेटली अगर कोई टेररिस्ट अटैक करता है इंडिया पे,
तो एंड दैट टू फ्रॉम ऑफ कोर्स पाकिस्तान, तो पीओके लेने के चांसेस है फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट? लाइक वी वुड लव टू हैव पीओके बैक, राइट? पर मुझे लगता है कि नाउ विद इतना टाइम जा चुका है ना, व्हाट पीओके का वैल्यू क्या है फॉर इंडिया? एग्जैक्टली, ऑल इंडियंस वी टुगेदर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि पीओके क्या हमारे लिए सिर्फ एक टुकड़ा रहेगा जमीन का जो हमें वापस लेना है, या वो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो रहे पाकिस्तानी, क्योंकि नाउ कहते हैं ना कि इतना पानी रिवर से जा चुका है कि पीओके की वैल्यू क्या इंडिया के लिए? द डे वी डिसाइड कि पीओके हमारे लिए क्या है, इज दिस अ इमोशनल इशू या लैंड का इशू है या मिलिट्री इशू है, व्हाट इज द इशू? जिस दिन हम वो डिफाइन करेंगे मे बी पीओके का पाथ भी तभी डिफाइन होगा, राइट? नाउ वी आर नॉट श्योर कि पीओके के साथ करना क्या है। और अगर पीओके के लेट्स से अगर हम लेते भी है आगे जाके, तो डू यू थिंक कि चाइना उसमें ऑब्जेक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली चाइना विल ऑब्जेक्ट, व्हाई नॉट? क्योंकि चाइना का भी इंटरेस्ट है ना पीओके में। उनकी जो what call they have a road, Aksai Chin border, yeah, और उनकी एक रोड भी है जो कि which talks about BRI initiative, हाँ, right, तो Belt and Road Initiative, Belt and Road Initiative, तो POK is very important, but मुझे ऐसा लगता है कि now POK is not just an issue of a military, it is an issue of कि आपकी उसके साथ emotional value क्या है? Why do we want POK back? I mean every Indian we should ask ourselves कि हमें पीओके क्यों चाहिए? Why do we want it? Just because कि वो एक जमीन का टुकड़ा है हमारे लिए, right? Few square 1000 kilometers, या हमें उससे सच में इंटीग्रेट करना है, या हम रियली बिलीव करते हैं अखंड भारत में, है ना? और अगर हम ये सब करते हैं then there has to be a push from the civilian side, मतलब जनता को पुश करना पड़ेगा. I have not seen a single protest or you would say a pressure mount on करना गवर्नमेंट के ऊपर कि आप पीओके लो. It has only been, जो ये इस वक्त हमारे देश में जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, it has been their agenda कि हमें पीओके वापस लेना है. I think पूरा ऑपरेशन सिंदूर हमने एक्सप्लेन कर चुका है, I hope हमारे ऑडियंसेस को. So I think we are at the end of our podcast. Yes. So thank you so much for. Just before we end, okay. एक चीज़ जो हम सब एज ए इंडियन को ये सोचना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा इशू होता है ना, तो we want our मिलिट्री जो हमारे पर्सनल है, वी वांट देम टू फाइट, राइट? दिस ऑपरेशन या ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, इट हैज गिवन अस ऑल अ चांस कि एज अ सिविलियन हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना? वी कैन नॉट से कि हम क्या करें, हम तो सिविलियन है, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू जो कि हम कर सकते हैं, है ना? वी शुड नेवर फॉरगेट कि टर्की किसके साथ है, वी शुड नेवर फॉरगेट चाइना किसके साथ है, वी शुड नेवर फॉरगेट कि और भी अजरबैजान किसके साथ है. तो एज अ सिविलियंस ऑल्सो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कंट्रीज इंडिया के साथ है इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कौन से कंट्रीज जो हमें अपोज करते हैं या फिर मतलब दे आर विद अस, दे ट्राई, मतलब दे वो एक मास्क पहन के चल रहे हैं कि वो इंडिया के साथ है, बट दे आर एक्चुअली नॉट, दे आर जस्ट लाइक मतलब अमेरिका. एज अ सिटीजन आल्सो वी शुड डू आवर थिंग. और अभी हमारे लिए क्या है, अब नाउ वी आर यंग पीपल, जैसे मैं अपना बताता हूँ, आई हैड अ प्लान टू विजिट टर्की बट आई हैव कैंसिल्ड दैट. I'm not going to visit Turkey. कुछ लोग बोल सकते हैं कि this is a very herds mentality या वैसा वैसा, पर नहीं, वैसा नहीं है. इस वक्त मैं यही कर सकता हूँ, right? As a civilian I can do this much only. So I will do this. So as a citizens also of this country, we should just think about कि इन सब conflicts में हमारा अपना क्या रोल है, and we should just try to follow the, अपने दिल को फॉलो करो एंड ट्राई टू बी विद द कंट्री. जो कंट्री का स्टैंड है, जो आर्मी का स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, वही हमारा भी स्टैंड होना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स जब आप एक दुश्मन के साथ फाइट कर रहे हो. राइट. यस, एंड विद दैट स्ट्रॉन्ग मैसेज आई गेस वी आर एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. ये जो पॉडकास्ट है हम डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे ऑडियंसेस को, और उन्हें हम बताना चाहते हैं, और स्पेशली हम ये डेडिकेट करना चाहते हैं जो पहलगाम में जिन फैमिलीज के साथ ये हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है, उनके लिए हम ये डेडिकेट करना चाहते हैं. और वी वांट टू बेसिकली शेयर द ट्रूथ विद ऑल द इंडियंस एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड. तो हमारे डेलीगेशंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट फ्रॉम आवर एंड कि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Two Bros and a Mic. Yes, Two Bros and a Mic, our first ever podcast, and which was on Operation Sindoor. Stay tuned. हमारे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे
कंटेंट आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, बिकॉज वी टू ब्रदर्स आर वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स अराउंड द वर्ल्ड. सो हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं. So stay tuned, like I said, or don't forget to like our video. Don't forget to share your subscribe, boys. yes. Don't forget to share your comments. अगर आपको कुछ और टॉपिक पे इंटरेस्ट है और आपको वो देखना है जिस पे हम उस पे हम बात करें, तो don't forget to drop your comment in this on this video. So we'll take care of it in maybe in the next episodes. Don't know. So don't forget to like, share this video with your friends, with your family, and subscribe to our channel. That's the important thing that we need right now. So please subscribe, and yeah, thank you so much. Ciao.